Okay, the first essay that I've taken for discussion today is how to handle the essay is an essay in which it is written, do you think that disadvantages outweigh the advantages? Okay, this is one type of which essay? Opinion, discuss, or problem solution? Opinion essay, ma'am. Opinion essay. Okay, so this is one type of opinion essay. Do you think that disadvantages of this change outweigh its advantages? तो ये जो essay है, ये जो essay ये कह रहा है कि कोई एक चीज है, कोई एक situation है, वो situation दी हुई है इसने टॉपिक में, और फिर आपसे पूछा है कि क्या ये जो चेंज है, क्या इसके नुकसान इसके फायदों से ज्यादा हैं? Let us read this topic nicely, translate it and see. In some countries, कुछ countries में small town center shops are going out of business because people tend to drive to large out of town stores. कि जो स्मॉल जो टाउन सेंटर के अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं, उनका बिजनेस खत्म हो रहा है क्योंकि लोग बाहर वाले स्टोर्स में जा रहे हैं, बड़े बड़े जो बाहर आउट ऑफ टाउन स्टोर्स बने हुए हैं सबर्ब्स में. As a result, people without cars have limited access to out of town stores. जो out of town stores है उनका access, जो लोग रहते हैं जिनके पास कार नहीं है उनके लिए उन stores का access जो है वो limited हो गया, मतलब कम हो गया. And it may result in an increase in the use of cars, और इससे क्या होगा, cars का use increase होगा. ठीक है, अब दो नुकसान बताए हैं आउट ऑफ टाउन स्टोर्स के. दो नुकसान आपको इन्होंने टॉपिक में ही बता दिए हैं. क्या बताए, कौन से दो नुकसान बताए हैं? मैम एक तो है कि बिजनेसेस जो छोटे हैं उसमें लोग ज्यादा शॉपिंग में आते नहीं, और दूसरा है कि वो जो कार है उसे बहुत लॉन्ग ड्राइव करके जाना पड़ रहा है. हाँ, अब इन्होंने पूछा डू यू थिंक डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस चेंज. अब चेंज जो मांगी है ना कि ये जो लार्ज आउट ऑफ टाउन स्टोर्स हैं इस पे लोग जा रहे हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं दो इन्होंने मेंशन कर दिए हैं. वो कहते हैं क्या ये जो डिसएडवांटेजेस हैं इसके जो एडवांटेजेस हैं इन स्टोर्स के उनसे ज्यादा हैं. ठीक है, अब आपको उन्होंने दो डिसएडवांटेजेस तो टॉपिक में ही दे दिया, आपको इनको सोचना ही नहीं है. ठीक है, और आपको इस ऐसे में दोनों लिखने ही लिखने, आप जो भी लिखो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि आप क्या समझते हो. प्लीज डोंट मेक दीज लाइंस, हु इज डूइंग इट. आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि आप ये जो चेंज है, जो बाहर बड़े बड़े स्टोर्स बन रहे हैं, आउट ऑफ टाउन स्टोर्स बन रहे हैं, इसके जो डिसएडवांटेज हैं, आप अगर लिखते हो कि डिसएडवांटेज ज्यादा है तो आपने ये दोनों डिसएडवांटेजेस को एक एक पैरा बना देना और एक पैरे में उसके फायदे लिख देना. आपको लिखनी दोनों चीजें हैं, पर अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो कि एडवांटेज ज्यादा है तो आपने क्या करना है, ये जो दोनों डिसएडवांटेज है इनको एक पैरे में सम अप कर देना है और दो पैराग्राफ्स में इन आउट ऑफ टाउन स्टोर्स के एडवांटेजेस लिखने हैं. आई होप दैट इज क्लियर, दिस मच इज क्लियर. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, लाइक डिसएडवांटेजेस में इन्होंने लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि डिसएडवांटेजेस ही, डू यू थिंक द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवेट्स एडवांटेज. तो डिसएडवांटेजेस ही मैम ज्यादा नहीं दिखेंगे. नहीं, इन्होंने नहीं, ये ऐसे नहीं. आप लिख सकते हो कि आई डोंट थिंक सो, आई थिंक एडवांटेजेस आर मोर. ये तो आपका ओपिनियन मांगा है. ओपिनियन मांगा है ना मैम. यस मैम, आगे लिखा है ना डू यू थिंक. हाँ, आप सोचते हो तो आप नहीं ऐसे सोचते हो तो आप लिख दो एडवांटेज ज्यादा है. समझ आ गया जूही? ओके मैम, ओके. यस यस, बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, आपने बिल्कुल कोई इतना वो मुश्किल नहीं है. आपको बस ये है कि अगर आप जो सोचते हो वो आपने लिखना है, टेंशन नहीं लेनी. इन्होंने लिखा है कि क्या आप सोचते हो डिसएडवांटेज ज्यादा, आपको मैं नहीं सोचती ऐसे. आई बिलीव एडवांटेजेस ज्यादा है, सीधी सी बात है. ठीक है, अब आप इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो लिखेंगे. आपने वन सेंटेंस में पैराफ्रेजिंग करनी है और दूसरा सेंटेंस आपका थीसिस स्टेटमेंट है जिसमें आपने अपना व्यू देना है और जिसको पढ़ के एग्जामिनर को पता चल जाए आपके एस्से में, आपके एस्से का ढांचा क्या होने वाला है. समझ आ गई ये बात? ओके मैम. So what you will do in the paraphrasing in some countries, okay, in some nations कर देते हैं. Okay, some nations
आप क्या बोलोगे? Out of town stores, large stores which are being made in the suburban areas are gaining popularity. Okay. Out of town का क्या मतलब है? आउटस्कर्ट्स में, आउटस्कर्ट्स में, suburban areas. मम्मी मैं भी suburban areas are gaining popularity because of which what is happening? हाँ जी, कमेंट बैठे देखो। all shops are dying. increase the usage of Local car. shops. ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਿੱਪ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਹੈਡਫੋਨ। Now local shops are going out of हाँ लोकल कह लो या स्मॉल शॉप्स लिखने लगी थी मैं। local shops, ठीक है। लोकल नहीं स्मॉल शॉप्स है ना, स्मॉल Actually said the local shops are going without any business. वो भी लोकल है ना, जो आउट ऑफ टाउन है वो भी लोकल है ना, लोकल वर्ड नहीं जचेगा ना। Small shops are हाँ स्मॉल शॉप्स, स्मॉल शॉप्स आर सफरिंग। टाउन सेंटर शॉप्स, ये जो है ना टाउन सेंटर, स्मॉल टाउन सेंटर शॉप्स हैं। shops are dying out. ठीक है, अब ये अच्छी पैराफ्रेजिंग हो गई। आपने डाइंग आउट लिख दिया, आपकी पैराफ्रेजिंग अच्छी हो गई। Even if you use the town center shops words, it doesn't matter because it doesn't mean कि आपने हर word change करना है। Okay, so in some nations, large stores in the suburban areas are gaining popularity because of which small town center shops are dying out, and the use of cars is increasing. Ma'am, this essay is for, I mean, as it is written कि academic का है, ये general वाली book में मिल जाएगा? नहीं, उनको भी सिमिलर टॉपिक आ सकता है। आपको ऐसे हैंडलिंग आज सीख रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है आपको सिमिलर बिल्कुल सेम टॉपिक है कि नहीं? आपको हैंडलिंग आ रही है ना ऐसे की? अगर हाँ मैम, like ma'am, I got your book, so I just read it again and again, many essays, so it makes easy basically. हाँ जूही, हमने अभी ना every day we are also improving and improvising. तो अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, हो सकता है बुक में कोई थोड़ा डिफरेंट वे में हो। आपको ये समझ आ रहा है? आपको यहाँ पे कोई क्वेरी हो यहाँ पे पूछ लेना। ठीक है मैम। समझ आ रहा है? आप इस तरह के ऐसे को ऐसे हैंडल कर पाओगे अगर आ गया? हाँ श्योर। ठीक है ना? डू यू थिंक द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस? ये वाला ऐसे आपको आ गया तो हैंडल करना सीख रहे हो ना अभी आप। आइडियाज तो मैंने आपको बता दिया, आपको करने हैं करते हैं, ठीक है? Yes, बट हाउ टू हैंडल द ऐसे यू आर लर्निंग, राइट? Yes ma'am, yes. So how does it should make no difference whether this particular essay is there in your book or not. Okay. And see, in some nations, large stores in the suburban areas are gaining popularity because of which small town center shops are dying out and the use of cars is increasing. Okay, while there are a few disadvantages of these large stores in the outskirts of cities, I believe the advantages are far more. ठीक है? अब आपने क्या करना है? अब आपने ऐसे लिख लिया अपनी इंट्रोडक्शन. Your introduction is very clear. It is telling the examiner that आपने advantages far more लिखने हैं. ठीक है? तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको अब आपके ऐसे की हैंडलिंग कर रहे हैं ना अब आप, तो आपके पहले पैरे में अब क्या आना चाहिए? Advantages. जो कम है ना वो पहले रखो. देखो आपका जो फिर कंक्लूजन है ना वो ब्लेंड हो जाएगा आपके पैरे ऐसे से.
मैंने हो सकता है बुक में कहीं एडवांटेजेस पहले लिखे हो, जो चीज कम लिखनी है ना उसका पैरा पहले बना दो। तो आपने अब क्या कम लिखना है इस इंट्रोडक्शन के हिसाब से? Disadvantages. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि पहले एडवांटेजेस लिखने गलत है, ओके वो भी सही है, पर क्या बेटर है, मेरे को जो लग रहा है बेटर है मैं वैसे करा रही हूँ, ओके ठीक है। सो कहीं मेरी बुक में पहले एडवांटेजेस होंगे ना, फिर बच्चे आ जाते हैं मैम देखो हमने पहले एडवांटेज लिखा, आपने हमें कुछ गलत कराया या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि वो गलत है, मुझे जो अब मैं रोज चेक करती हूँ नोटबुक्स तो मुझे लगता है वो प्लेसमेंट बेटर है। कई बच्चे ऐसे करते हैं प्लेसमेंट तो मुझे लगता है हाँ दिस इज द कंक्लूजन इज फ्लोइंग, इट्स ब्लेंडिंग विद द मेन आइडिया। सो मुझे लगता है कि जो कम है चीज जिसके आप अगेंस्ट हो उसको पहले मेंशन कर दो, और उसको मेंशन करने के लिए आप पैरे को कैसे शुरू कर सकते हो? एडमिटेडली कि मैं मानती हूँ ये थोड़े से डिसएडवांटेज है, ओके समझ गए आपको? यस मैम। हाँ एडमिटेडली आप दोनों डिसएडवांटेज अब आपने एक पैरे में डालने हैं, और दोनों डिसएडवांटेज ही आप डालो, और ज्यादा क्यों डालने हैं जब आप कह ही रहे हो कि डिसएडवांटेज कम है, आप इनको क्यों बढ़ाना चाहते हो? नहीं ना, दोनों पॉइंट्स आपके पास हैं, एडमिटेडली करके आप अपने दोनों पॉइंट्स से एक पैरा बना दो कि एडमिटेडली द यूज ऑफ कार्स विल इंक्रीज इफ देयर बी आउट ऑफ टाउन स्टोर्स बिकॉज पीपल हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन दे हैव टू बाय सो मेनी थिंग्स, दे विल नीड द कार्स। ठीक है, 2 व्हीलर पे नहीं हो सकती शॉपिंग, जब आप बेस्ट प्राइस जाओ या बिग बाजार जाओ फिर आपको कार चाहिए, तो एडमिटेडली कार का यूज जो है वो बढ़ेगा, ये तो आप मानोगे। एंड सेकेंडली इन जो small stores in the cities definitely they will suffer a setback because when people will go to the out of town stores they will go less to those stores which are within the cities। ठीक है, ये आपका पैरा बन गया अच्छे से एडमिटेडली करके? यस मैम। फिर आप अगला पैरा Yes, कैसे ma'am. करोगे? आपने However, however ऑन द अदर हैंड नहीं कर सकते ना फिर जब एडमिटेडली से स्टार्ट किया हाँ ऑन द वन हैंड कर देते तो फिर आप ऑन द अदर हैंड कर देते। ऑन द अदर हैंड हाँ आपने आप however करके अगला पैरा शुरू कर दो। However, the advantages of out of town stores are there are many advantages of the out of town stores। फिर आप लिख दो to begin with या the main advantages, तो सबसे पहले मेन एडवांटेज लिखो कि लोगों को Firstly, secondly. सबसे पहले हाँ फर्स्टली लिख दो लोगों को। लेकिन मैं फर्स्टली हमने यूज ऊपर कर लिया ना, फर्स्टली सेकंडली सही नहीं रहेगा। अगर आपने फर्स्टली सेकंडली एडमिटेडली वाले पैरे में यूज कर लिया तो यहाँ पे टू बिगिन विद अगले टू बिगिन विद या द मेन एडवांटेज इज दैट पीपल गेट थिंग्स एट ए चीपर रेट। अब आपने चीपर रेट को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करोगे? यू नो चीपर रेट को आप एक्सपैंड कर सकते हो। यू कैन से दैट दीज बिग स्टोर्स बाय थिंग्स इन बल्क, okay, and when they buy things in bulk they get these things at much less price than the small shopkeeper, small retailer, okay, so they can pass on that profit margin to the customer। तो कस्टमर को प्रॉफिट मार्जिन पास ऑन कर सकते हैं। अब देखो जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो खरीदेगा किसी चीज की 5 या 10 चीजें, ये वो कहेगा मुझे ये 10 डब्बों के पैकेट दे दो, और ये लोग खरीदेंगे 1000 2000 5000। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज बल्क में खरीदी जाती है तो मैन्युफैक्चरर उस पे डिस्काउंट दे देता है क्योंकि उसको फिर भी बहुत बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और वो डिस्काउंट, वो जो प्रॉफिट मार्जिन है बड़े स्टोर्स का, दे पास इट ऑन टू द कस्टमर, सम ऑफ इट टू द कस्टमर, थोड़ा तो रखते हैं। तो सम ऑफ इट पास करने का क्या फायदा है? दैट दीज स्मॉल शॉप्स कैन नॉट compete with them, people will not buy things from those small shops, right? सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट्स बताओ। हाउएवर सबसे पहला चीपर आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? डिस्प्ले। These are very big stores and there is a lot of things there which are there are a lot of things which are displayed very well. People thinks it under one roof. One can find many yes, people can buy many things under one roof. For example कर दो, for example आप जैसे कोई एग्जांपल डाल दो, सिर्फ अपनी कंट्री का नहीं डालो, आप एग्जांपल किसी बड़ी कंट्री का डाल दो। जैसे वॉलमार्ट स्टोर है, वहां से एक नीडल से लेके एक सुई से लेके, कॉस्टको है जैसे बाहर, एक सोइंग नीडल से लेके एक छोटी सी चीज से लेके कार तक वहां से आप खरीद सकते हो कॉस्टको से। समझ गए? You can say you can buy many things under one roof। अच्छा, आपने अगर अपनी कंट्री की एग्जांपल डालनी है, then also you can say people buy many things under one roof। You can say from grocery to kitchen appliances
to refrigerators. तो ऐसे बिग बाजार. हाँ, बिग बाजार. बिग बाजार बहुत अच्छा ऑप्शन Big Bazaar, yes ma'am. बिग बाजार एंड ऑल. किसी के पीछे ना बहुत डिस्टरबेंस है, मैं बार बार ओके. सो ये आप एग्जांपल्स डाल के ये वाला हाउएवर का एक पैरा बन गया. आपने 2 एडवांटेज डाल दिए, चीपर एंड बाय मेनी थिंग्स अंडर वन रूफ. फिर आपने अगला पैरा भी अपने एडवांटेजेस का डालना है. तो इस पैरे को कैसे शुरू करोगे, मोर ओवर या फर्दर मोर से. यहाँ आप लिख सकते हो अनदर एडवांटेज इज दैट, या अनदर प्लस. Yes, other benefit. तो आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो. आपको मतलब ये आपको एग्जामिनर को आप बता दोगे कि आप इसमें इस पैरे में भी एडवांटेजेस कंटिन्यू कर रहे हो. ठीक है. और क्या एडवांटेजेस हैं वो बताओ. Ma'am, we can get अर्बन something for free एरियाज also. में ट्रैफिक कम हो जाएगा. We can give some few things in free, like we can get 1 packet of salt or 1 packet of sugar for 1 rupee, like that. वो ना जो पहले वाला पॉइंट है ना, Like big stores, we get variety of things. We get a variety. 5 things under one roof है. ठीक है. और इसी में आप मोर And वैरायटी, comfortable shopping, ma'am. इसी में भी मोर वैरायटी डाल दो. मोर वैरायटी भी इसी में डाल दो, है ना. तो आपको देखो और कोई पॉइंट आपको मिल रहा है. मैम पार्किंग अवेलेबल होती है. पार्किंग का हो सकता है. हाँ, पार्किंग वगैरह अच्छी इन्होंने बड़ी बड़ी बनाई होती है. ओके. और क्या मैम फ्लेक्सिबल टाइमिंग लिख सकते हैं. हाँ, मोस्टली ये 24/7 ओपन होते हैं. मोस्टली आप ये लिख दो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, किसी भी टाइम जाके आप कर सकते हो. फिर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. चीजें डिस्प्ले में आप अपने आप पिक एंड चूज कर सकते हो. ऐसी जो है वैरायटी वाली में मोर वैरायटी. तो फिर मोर वैरायटी का अगला पॉइंट बना लो, यहाँ पे बना लो. Ma'am, can we write local people get jobs, ma'am? They can open. yes, stores. yes, that's a very good point. जॉब्स वाला पॉइंट बहुत अच्छा है. एंड मैम हम क्या ये भी मेंशन कर सकते हैं जैसे डिफरेंट अगर हम पेमेंट जो मोड करते हैं उसमें हमें काफी डिस्काउंट मिलता है. जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो नहीं मिलता है. हाँ. मैम जैसे अगर हम डिफरेंट बैंक से पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो मुझे उस पे ऑनलाइन पेमेंट की बात करनी है ना. अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते हो, बैंक से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, ये मतलब है ना, तो फिर आपको ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. हाँ जी मैम. डिस्काउंट्स ऑन मोड्स ऑफ पेमेंट. हाँ, आप इसको एक्सपैंड कर दो. गुड पॉइंट. मैम वो चीपर वाले में नहीं चला जाएगा. हाँ, वो उसमें चला जाएगा वैसे. ठीक है. मोर वैरायटी एंड जॉब्स कर दो, बस बहुत है. 2 पॉइंट से आपका पैरा बन गया ना. आपको ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. यू डोंट नीड मोर पॉइंट्स. ये क्या कर दिया. चलो, ये हो गया. ये आपको वैसे. और कंक्लूजन में क्या लिखोगे? आपके 3 पैरे हो गए. कंक्लूजन में क्या लिखोगे? पहले तो मुझे ये बताओ, कंक्लूजन में कुछ डिफरेंट लिखना है? No ma'am. No ma'am. It has to be similar to your introduction. Word play करना है आपने. एक सेंटेंस लिखना है. एक ऐसे लिखना है आपने. एक कंक्लूजन के लिए चीज उठा लो जो आपने लिखनी है. To sum up. Ma'am, there are many advantages of shopping centers in the suburban areas. No doubt. ऑल दो से स्टार्ट कर सकते हैं. No doubt, या ऑल दो से स्टार्ट कर सकते हो. There are some. अब a few ऊपर Some लिखा है. drawbacks Some drawbacks of suburbs shopping centers. of suburban लिखना पड़ेगा ना. Okay ma'am. Suburb नहीं, suburban shopping centers. The benefits are Much more. Outnumber. And the benefits have edge over it. Outnumber. Benefits definitely Outreach. outnumber them. आउटप्ले भी लिख सकते हैं मैम. नहीं. अच्छा, वैसे मैं एक वैसे बात कर रही हूँ. अब आउट नंबर आपको पता है अच्छा वर्ड है. आपको लगेगा मैम ने क्लास में कराया है तो 100 बच्चों को ये पता है, वो लिख रहे होंगे. मैं आउटप्ले लिख देती हूँ. इस वजह से आउटप्ले मत लिखना प्लीज कभी. ठीक है.
ये बहुत बच्चों के मन में चल रही होती है बात, मैं ये बहुत नोट करती हूँ कि मैम ये आउट नंबर देम। मैम हाँ, मैम इसका मीनिंग क्या होगा एक्चुअली? आउट नंबर मतलब उनसे इनका नंबर ज्यादा है, बेनिफिट्स का नंबर ज्यादा है ड्रॉबैक से। ओके ओके मैम एक आपने बताया था ना कि अगर एन अनदर पॉइंट ऐसा करके नहीं लिखना कुछ, The another is wrong English. Yes. The another wrong English है, ये बताया था मैंने। हाँ जी एन अनदर है ना, सही है। An another नहीं, the another। an another तो होता ही नहीं, an दो बार थोड़ी लिखोगे। अच्छा फिर The another another point is is wrong। there। यहाँ सिर्फ the other आएगा या another आएगा। ओके Okay, the another is wrong English। Okay। अब ये आपको do the advantages outweigh the disadvantages की clarity हो गई? Yes. हो गई ना सबको? किसी को नहीं हुई तो अभी बोल दो, मैं दोबारा करा देती हूँ। हो गई। हो गई। ओके, लेट अस सी, डिस्कस बोथ व्यूज आ गया। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू डिस्कस बोथ व्यूज एसेस। अब ये ऐसे है, द नंबर ऑफ कार्स कीप इंक्रीजिंग, सो रोड सिस्टम्स शुड बी एक्सपैंडेड। Some people think the government should pay for it, while others think the car owners should pay for it. Discuss both views and give your opinion. अब इस ऐसे में, discuss ऐसे में, some people, other people है। Okay? It is believed by some people से start हाँ, करते it is हैं। believed by some। अच्छा, It और is ये जो believed by some। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, this is a fact कि cars बढ़ Yes। रही है तो रोड सिस्टम को बड़ा करना ही करना है, ठीक है? Yes. और तो यहाँ मैम ये इट इज अनडिनाइबल फैक्ट ऐसे शुरू नहीं होगा? it is an undeniable, it is, देखो it is, अब मैं आपको ये पहले ये गलती बता दूं जो आपने अभी बोली है। इट इज एन हाँ अनडिनाइबल। हाँ, it is an undeniable, चलो आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब ये जो है ना, the number of cars keep increasing, so road systems should be expanded, ये फैक्ट है। आपको किस चीज से दोनों चीजें, क्या कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रोड सिस्टम एक्सपैंड करनी है इसका खर्चा सरकार उठाए, और बाकी लोग कहते हैं इसका खर्चा जो कारें चलाते हैं वो लोग उठाए, ठीक है? अब आपने दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं, तो अब आप इसको हम ट्राई करो, आप इसको ट्राई करो इंट्रोडक्शन बनानी, एक सेंटेंस पैराफ्रेजिंग का बनाओ और एक दो आगे आने हैं, तो ये अनडिनाइबल फैक्ट वाला ज्यादा लंबा कर देगा इंट्रो को। अभी हम करके देखते हैं कि वो डलना चाहिए कि नहीं, वो बाद में देखते हैं। अगर हमसे नीचे पॉइंट में नहीं डला, some people believe, तो फिर हम ऊपर इसको एक अलग से सेंटेंस बना देंगे। ओके, सो ये है इट इज बिलीव्ड बाय सम, इसे शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है? इट इज बिलीव्ड बाय सम that the government should pay for, should pay for, should fund, should pay for कर देते हैं, should pay for the expansion of road system of roads। मैम allocation कर देंगे तो नहीं चलेगा? government should allocate funds funds for allocate funds for for the expansion of road system, expansion of roads। road। मैम एक्सपेंशन ऑफ हाईवेज बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, हाईवेज भी बोल सकते रोड सिस्टम है, whereas other peoples have a Other- different मोटरवेज कर दो, people- मोटरवेज कर दो। okay whereas others opine that। हाँ, whereas others Yes. have the Opine different find that different assert opinion भी तो लिख that- सकते हैं ना। whereas others hold a different opinion and say that, फिर बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसी को करो, इसमें गलती नहीं आएगी, ठीक है? हाँ हाँ, Yes, whereas ma'am. others assert that owner should pay that the car owners, car Should be- owners Ma'am, it should be paid from the car owners, लिख सकते हैं मैम। it should be paid, that should be paid by That's- car owners। it हाँ। किसके लिए है expansion? Okay, it should be paid road for, हाँ paid by those who Drive are the the car. owner. own the car those who use the roads with those who use the roads on their private vehicles। Ma'am, owner's pocket, ma'am, paid by car owner's pocket. हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता हाँ, है। paid हाँ। by the By car owner's car pocket. owner car owners pocket। car owners pocket नहीं, car owners ही बहुत है। कार ओनर्स से सही रहेगा मैम।
मैम पेड बाय द रोड यूजर्स भी लिख सकते हैं। फिर दूसरे भी आ जाएंगे ना, कार के अलावा ट्रक वाले भी आ जाएंगे। हाँ, वाले रोड भी पे यूजर्स। करते हैं टोल टैक्स, तो वो भी पे करते हैं, उसका मतलब तो वही है बेसिकली। ओके, ट्रक्स भी प्राइवेट ही है। हाँ ओके। It is believed by some that government should allocate funds for the expansion of motorways, whereas others assert that it should be paid for by the car owners. Excuse me, ma'am. It जो है ना, it को whereas Excuse me, ma'am. हाँ जी, वैसे मैम अगर यहाँ पे कार लिखी है इन्होंने। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे कार लिखी है तो कार ही यूज करनी है, ट्रक वगैरह नहीं यूज कर सकते। paid by those who own their personal vehicles कर दो। हाँ ओके नहीं मैम, ये रॉन्ग तो नहीं होगा, उन्होंने कार लिखी है तो हम कार ओनर रॉन्ग नहीं होगा, चेंज कर दिया फिर भी थोड़ा सा। हु के बाद हैव क्यों नहीं लगाने गए हैं? हु हैव ओन देयर पर्सनल व्हीकल्स, हैव आना चाहिए ना, जो रखते हैं। ओन का मतलब है हैव, तो फिर हैव दो बार थोड़ी लिखना है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओन का मतलब ही तो हैव है, और अगर हम ओन नहीं हटाएंगे तो हैव लिख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। फिर आई थिंक आपके पीछे है डिस्टर्बेंस, आप बाद में अपने आप को म्यूट कर लिया करो पूछ के। हाँ ठीक, एकदम रुके, ठीक है। हु ओन देयर पर्सनल व्हीकल्स इन दिस एसे, yeah, this essay intends to delve into, in this essay I will discuss, in this essay I will discuss both the perspectives, both the views. viewpoint. मैम if we don't want to like in this essay ये लाइन नहीं डाल के तो क्या मतलब और लिख आप सकते सीधा हो? I believe that कर सकते हो, I believe that ये क्या है, I believe that expansion of roads should be shared by the funds for the money needed for the expansion of roads should be shared by the government and the car owners, ऐसे कर दो। Yes. share कर दो। हाँ अगर विल की जगह पे शैल लगा दे तो शैल भी ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल भी चलता है। ओके, पर्सन के साथ चलता है। वैसे आजकल शैल का यूज कम हो गया है एंड मॉडर्न ग्रामर बुक्स ने ये वर्ड ही निकाल दिया है। ओके, सो इसलिए अब मैंने भी इसको कम यूज करना शुरू कर दिया। आई विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव्स। आई बिलीव दैट this expenditure funding should be done by both. Expenditure should be shared. By the government and the private vehicle. मैम मैम हम इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे हमसे रोड टैक्स लिया जाता है वो मनी यूज करी जा सकती है। रोड टैक्स ही तो मनी है, वही तो कह रहे हैं। रोड टैक्स नहीं, टोल टैक्स जो लेते हैं वही है सड़कों का। अरे वही तो है, वो अब यहाँ बीच में डालोगे ना, आप अपनी इंट्रोडक्शन में थोड़ी सारा डाल देंगे। ठीक है मैम, ठीक है। कोविड सिचुएशन का क्या पॉइंट है यहाँ पे? कोविड सिचुएशन नहीं यहाँ पे आ रही। हाँ फास्टैग वो तो है ही है, आपको फास्टैग यूज कर रहे हो, मतलब लोग अपना पैसा दे रहे हैं ना, वो तो आप अंदर डालोगे ना। ओके अच्छा, अब देखो, अब आपने इसमें क्या इंपॉर्टेंट है डिस्कस ऐसे की हैंडलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई? Yes ma'am. Yes ma'am. Now I'll clarify one more thing. अब अगर आप लिख देते हो in this essay I'll discuss both perspectives and give my opinion at the end, आप ऐसे लिख सकते हो, तो आप 7 बैंड्स के लिए अपना पत्ता साफ कर रहे हो। 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है, द कैंडिडेट शुड हैव टेकन अ स्टैंड इन द इंट्रो। आपका वो लिखने से स्टैंड नहीं आता, तो आपको क्लैरिटी से अपना ओपिनियन इंट्रो में डालना है। आफ्टर राइटिंग दिस लाइन दैट इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव्स। ये समझ आ गई आपको बात सबको? मैम जो ऊपर वाली लाइन है, द नंबर ऑफ कार्स कीप इंक्रीजिंग, हाँ उसका वो तो अंदर से समझ आ रही है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है इसमें। Yes ma'am, Ma'am, can you just repeat what you said just now? I said that if you don't give your opinion in the discuss essay and just write like in this essay I'll discuss both viewpoints and give my opinion in the end, you are not qualifying for a band 7.
Because band 7 की band requirement है the candidate should have taken a stand in the intro and your stand is not there. ओके तो मैम ये जो लाइन लिखी है इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस, उसके बाद हम अपना व्यू हमें डालना, ओपिनियन जरूर देना। और अगर आपका ओपिनियन जो है स्ट्रेट वे फर्स्ट साइड के साथ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आई पर्सनली एम इन फेवर ऑफ द फॉर्मर व्यू। और अगर आपका ओपिनियन सीधा सीधा सेकंड वाली साइड में है तो आई पर्सनली एम इन फेवर ऑफ द लैटर व्यू। और अगर आपका ओपिनियन कुछ बीच का है तो आप जैसे अभी हमने लाइन लिखी है ऐसी बना के लिख सकते हो। ये समझ आ गई बात? Yes, Yes, ma'am. It's easy, it's very easy. ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट है आप यहाँ पूछो, मैं यहाँ निकालती हूँ। मुझे बाद में 1-1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट के क्वेश्चन के मैसेजेस आते हैं जिनको सुनने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और वो यहाँ मैं बोलती हूँ यहाँ पूछो लाइव क्लास में जो भी मन में क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैम हमने ये जो लाइन डाल दी, ठीक है, आई बिलीव करके, तो इसके बाद हमें ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की तरह दोनों व्यूज लिखने हैं ना नीचे? दोनों व्यूज लिखने हैं, पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले पैरे की तरह नहीं लिखने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको दोनों व्यूज का स्टार्ट ऐसे करना है, पहले पैरे का स्टार्ट ऐसे करना है। बहुत कारण है क्यों कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आपने, क्योंकि क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला जो ऐसे है उसमें सारा आपका व्यू है, तो आपने अपने हिसाब से देयर आर मेनी एडवांटेजेस इफ गवर्नमेंट पेज, पर आपने इसमें लिखना है देयर आर मेनी एडवांटेजेस, देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सम पीपल से दैट गवर्नमेंट शुड पे फॉर द रोड एक्सपेंशन। ओके, तो स्टार्टिंग ऐसे होगा। हाँ, पैराग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Because if you don't do like this, you are not saying कि कुछ लोगों के views रख रहे हो, आप अपने views रख रहे हो। This is not handling of discuss essay. Okay? आपका जो हमने पहले ऐसे करा था, ये advantage disadvantage वाला, इसमें अब आपका view आ गया। आपका व्यू है, some people other people तो है ही नहीं। अब आपने अपना व्यू रखना है, आपके हर पैरे में अपना व्यू है, तो admittedly however सारे आपके व्यू हैं, समझ गए? अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पहले पैरे की फर्स्ट लाइन करो। देयर आर, किसी के पीछे बहुत डिस्टरबेंस है, अपना अपनी बैकग्राउंड चेक कर लो, अगर है आवाज तो बंद कर लो, सब डिस्टर्ब होते हैं। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सम पीपल। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, ये लाइन है आई बिलीव दैट दिस, मैम ये करेक्ट है? आई बिलीव दैट दिस एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर सड़कों पे हो रहा है उसकी बात हो चुकी है ना, तो दिस वर्ड करेक्ट नहीं मैम, दैट एंड दिस एक साथ आ रहे हैं, तो आई बिलीव दैट दिस एक्सपेंडिचर शुड बी शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। मेरा मानना है कि दैट दिस एक्सपेंडिचर, ठीक है, आई बिलीव दैट, यहाँ कॉमा डाल दो, आप पॉज दोगे, आई बिलीव दैट, पर दैट के बाद कॉमा आता है, आई बिलीव दैट दिस एक्सपेंडिचर शुड बी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लाइन कुछ नहीं है गलत। आई बिलीव दैट दिस एक्सपेंडिचर, जो ये आपने लाइन लिखी है, यही लाइन डिफाइन कर रही है हमारा स्टैंड इस ऐसे का। हाँ बिल्कुल कर रही है ना डिफाइन। ओके, मतलब अपना स्टैंड देना है, इंट्रो में ही दे देना है लास्ट लाइन में। हाँ देना पड़ेगा अगर 7 के लिए क्वालिफाई करना है। इफ यू आर हैप्पी विद 6.5 और 6, यू मे नॉट। नो ओके, हाँ you have the choice. You have the Excuse me, ma'am. Ma'am, can I write like this? This essay shall analyze the issue from every angle and argue that. बहुत अजीब लग रहा है। Every angle क्या, 2 तो एंगल है। Yeah, both angle and argue that. Instead of writing, I believe that. नहीं, can I write? नहीं, वो मुझे नहीं बिल्कुल ठीक लग रहा वो जो आप बोल रहे हो। I think you will not be able to place it nicely. हम फॉर्मल व्यू लेटर व्यू लिख सकते हैं इसमें। हाँ लिख सकते हो, अगर आप स्ट्रेट वे किसी फॉर्मर साइड पे हो या लैटर साइड पे हो। अगर मैं इसमें नहीं हूँ, जैसे इस ऐसे में नहीं कहना चाहती हूँ कि सारा खर्चा सरकार उठाए, और मैं नहीं कहना चाहती हूँ सारा खर्चा हम लोग उठाएं जो कारें चलाते हैं, तो मैंने बीच का स्टैंड लिया ना, तो मेरे को अपनी लाइन बनानी पड़ेगी। आकाश, इज दैट क्लियर? यस। मैं फॉर्मर के साथ भी नहीं हूँ, मैं लैटर के साथ भी नहीं हूँ, मैं बीच में खड़ी हूँ। मैं कह रही हूँ दोनों करें, ठीक है, दोनों शेयर करें, तो मुझे अपना लाइन बनानी पड़ेगी। और there are many reasons why some people argue that the government should pay for road expansion.
बस फर्स्टली कॉमा। अब पॉइंट डालने अपने, आप पॉइंट्स क्या डालोगे? पॉइंट्स ये डालोगे कि लोगों ने वैसे ही पहले टैक्स दिए हुए हैं, पहले रोड टैक्स दिया हुआ है, कार टैक्स दिया हुआ है, जो जो टैक्स दिए हुए हैं, तो वो फिर अब दोबारा और क्यों दे? ये तो गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का ही फर्ज है, वो लोग ये कहते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? आप एक पॉइंट से भी अपना पूरा पैरा बना सकते हो। फिर अगर आपने एक पॉइंट से पूरा पैरा बनाना है, फिर आप कैसे शुरू करोगे? द मेन रीजन, why some people think that why some people argue that the government should pay for road expansion is that the main reason is that. अब यहाँ पे ना बच्चे because कर देते हैं, because is wrong here, okay? because कर देते हैं और because से सारा sentence खत्म हो जाता है। Yes ma'am, ये okay? मैं बहुत कर is that हाँ, ये बहुत important है। ये मैं यहाँ पे because कर देते हैं, फिर पता है क्या पूछते हैं? पूरा ऐसे चेक कर देती हूँ और शुरू में ये ऐसी लाइनें हैं बिकॉज वाली, फिर पूछते हैं मैडम वैसे अगर वैसे ठीक था, ऐसे वैसे ठीक था। मैं वैसे का अब क्या मतलब है? यहाँ पे आपने 5.5 बैंड वाला लाइन बना दिया, वैसे मैं क्या बताऊं आपको? अब वो वैसे मुझे समझ नहीं आता, मैं उसका क्या जवाब दूं? ठीक है, तो आपको ना ये छोटी छोटी चीजें हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ शुड नॉट बी रॉन्ग। अगर आपने 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्से में, उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप अगर ये सारे ठीक है, फिर वैसे वाला क्वेश्चन आप पूछो तो मैं उसका जवाब दूंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड सेकंड इज द टॉपिक सेंटेंसेस। ये मतलब 2 चीजें ही समझ लो। इंट्रो कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉपिक सेंटेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द टॉपिक सेंटेंसेस? फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। दिस फर्स्ट सेंटेंस शुड टेल व्हाट द पैराग्राफ होल्ड्स। सो ये आपको ये ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, चेंज कर लो। देख लो ना। Okay, so this is it. The main reason why some people argue that the government should pay for road expansion is that people have already paid taxes. Or is that it is the government's responsibility? आप ऐसे कह सकते हो that people have already paid taxes and it is the onus word कर लो, onus of the governments to provide basic infrastructure. To provide basic amenities to people. Basic amenities, yes. फिर आप टैक्सेस अगले लाइन में इसको और एक्सपैंड कर सकते हो। टैक्सेस कौन कौन से दिए लोगों ने? जब लोग कार खरीदते हैं तो थोड़ा रोड टैक्स वगैरह उसमें पे होता है, एसेसरीज वगैरह के लगते हैं। रोड टैक्स थोड़ा भी और वैसे भी तो वैसे भी टैक्सेस लोगों ने पे करे इन मेनी फॉर्म्स। तो सारे टैक्सेस पहले लोगों ने पे करे हैं, तो फिर ये अब कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लोगों पे नहीं आना चाहिए, लोग ये पे करते हैं। दूसरा रीजन है व्हाई गवर्नमेंट शुड पे। सबसे पहले ये people already pay taxes so they are entitled to these benefits। ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मेरा अब लेटेस्ट ऐसे जो लिखा है उसमें इंद्रूप सर ने डलवाया था ये पॉइंट मेरे को। ये जो रोड्स है ना, ये पूरी कंट्री को बेनिफिट करती हैं, सिर्फ कार ओनर्स को बेनिफिट नहीं करती है। अब देखो, अगर सड़कें अच्छी है तो कनेक्टिविटी अच्छी है तो सारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, और अगर बिजनेस फ्लरिश करेगा तो किसको बेनिफिट है? पूरी कंट्री को। समझ गए? अगर सारे बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं बिकॉज कनेक्टिविटी अच्छी है, सामान इधर उधर शिफ्ट होने हैं, गुड्स मतलब जाने हैं, अगर वो कनेक्टिविटी से बिजनेसेस की इंप्रूवमेंट हो रही है तो उसका फायदा पूरी कंट्री को है। सरकार को भी उसके ज्यादा टैक्सेस आते हैं, ये कंपनीज भी उनको ज्यादा टैक्सेस देती है। तो ये बहुत अनफेयर है कि सिर्फ जो लोग कार चला रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स लगाओ, उनको टोल टैक्स ज्यादा लगाओ। ये समझ आ गया पॉइंट? यस मैम। तो ये आपने ये 2 पॉइंट दिए हुए, ये 2 पॉइंट चलेंगे इस पैरे में। तो मैनी वाला जो मैनी रीजंस है
ये वाला पैरा। और अगर आपने मेन रीजन भी करना है तो मेन रीजन करके पे टैक्सेस है, और फिर another reason is that, another reason why government should pay is that these roads benefit the whole country। आप another भी कर सकते हो इस वे में स्टार्ट करके भी, ठीक है? Excuse me, ma'am. Yes. मैम इसमें जैसे हमने मेंशन किया है कि people have already paid taxes, right? So do we need to mention what type of taxes they have already paid, or this line is sufficient? This is sufficient, पर अगर आपने expand करनी है फिर mention कर दो ना, expansion आपको फायदा ही करेगी। Okay. तो अगर आपने पूरा पैरा बनाना है 60, 70, 80 वर्ड्स का, you will need to expand ना, एक आध सेंटेंस और डालना पड़ेगा। Then you can say ये वाले टैक्सेस है जो लोगों ने पे करेंगे। Okay. हाँ, चलो। ओके, देन अगर देखो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो और ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, दोनों पॉइंट्स के लिए। मेन रीजन करके another reason is that, another reason why government should pay is that, और यहाँ पे there are many reasons, so firstly और फिर secondly। ये आपको समझ आ गए, दोनों मेथड है आपका पैरा शुरू करने के लिए डिस्कस एसे के। Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Now we have to give the second paragraph की beginning, तो हम इसमें on the other hand करेंगे। ये मेरा कहाँ लिखा गया है? मैं लिखी जा रही हूँ। On the other hand, अब आपको मैं एक different way का sentence दे रही हूँ जो यही कहेगा। On the other hand, there are many reasons why some people argue that people should, the car owners should pay taxes। ये same sentence बना सकते हो पर बहुत monotonous हो जाएगा and it will not add variety। तो आप इसके लिए ये वाला sentence सीख लो, those who say that, those who say that, oh my God, car owners should pay for development of roads कर दो। Give the reason as follows. Give their reasons as follows। अब ये जो है ना, ये 5 वर्ड है जो इस सेंटेंस में डलने ही डलने हैं, और ये वर्ड्स बच्चे भूल जाते हैं लिखने और सेंटेंस यहाँ पे खत्म कर देते हैं और वो फिर सेंटेंस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, 5:30 पर आ जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वो सच में अब ये अच्छे से करो, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पिकअप करना सीख लो, ठीक है? ऑन द अदर हैंड डिस्कस ऐसे में ही होता है ये सेंटेंस, ये सिर्फ डिस्कस ऐसे नहीं होता और किसी ऐसे में नहीं होता। ओके ओके, और किसी में नहीं होता। बाकी ऐसे तो पूरे आपके व्यूज हैं, आपने इंट्रोडक्शन में अपना व्यू रख दिया, आपका ओपिनियन है तो आपका ही ओपिनियन चलेगा ना। सम पीपल, अदर पीपल आना ही नहीं चाहिए उनमें, ठीक है? मैं पहले पढ़ाती थी ऐसे कि आप एक पैरे में लिख दो कि द रीजन व्हाई अदर सम पीपल से दिस इज दैट, फिर उसमें रिफ्यूट करो एंड में। वो पुराना मेथड में यूज करती थी, बड़े साल यूज करा है, बट सी दिस इज अ मच इजियर क्लियर मेथड। अगर आपको ये पता चल जाए, ये आम बच्चा बड़े अच्छे से इसको कर लेगा, ठीक है? तो ये कर लेगा आम बच्चा, तो आप इसको अच्छे से आप इसको जो है पिकअप कर लो कि आपने किसी और ऐसे में सम पीपल अदर पीपल नहीं करना एक्सेप्ट फॉर अ डिस्कस एसे, ठीक है? बिकॉज उन एसेज में अगर आप कंसेशन भी देते हो तो आपका व्यू बन जाता है, और जो आप एग्री डिसएग्री कर रहे हो वो तो आपका व्यू है ही है, और अगर आप कंसेशन भी देते हो तो भी वो आपका ही व्यू है। आप कंसेशन दे रहे हो कि मैं मानती हूँ उसमें थोड़ा दम है जो वो कह रहे हैं, तो आपका व्यू हो गया ना, पर ये मेरा व्यू है, तो आपका व्यू है, जो कंसेशन है वो भी आपका व्यू है। यू गेट माई पॉइंट? हम आएंगे अभी उस ऐसे पे, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? अब इसमें एक पैरा आपने और बनाना है। अच्छा, अब इसमें एक पैरा और आप नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा। यू कैन मेक इट अ 4 पैराग्राफ ऐसे, और आप ना जो आपने ऊपर बोला है ये इंट्रोडक्शन में, यस मैम, इंट्रो में, हाँ वही कंक्लूजन में डिफरेंट वे में लिख के आप सम अप कर सकते हो। आपका 4 पैरे का ऐसे बन जाएगा, विच इज करेक्ट, ओके? पर आपके 2 पैरे बड़े बड़े बनेंगे,
तो मेरा जो तरीका है ना, जो मेरे को लगा है कि बच्चे अच्छे से पिकअप कर लेते हैं और अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, वो है 5 पैरा ऐसे। उसमें क्या है, आप अपना आई बिलीव दैट करके एक व्यू बना दो, और जैसे इसमें मेरा व्यू थोड़ा बीच का है, तो मेरा पैरा बहुत अच्छा रहेगा कि शुरू में गवर्नमेंट पे करे और फिर लोगों से थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर ले इन द फॉर्म ऑफ टोल टैक्स। ठीक है, तो एकदम लोगों पे ज्यादा बर्डन नहीं, एकदम गवर्नमेंट भी अपना खर्चा पूरा कर ले और उसको बाद में रिकवर कर ले, ताकि वो पैसा फिर किसी और चीज में लगाया जा सके। समझ आ गया आपको पॉइंट? आपका क्या पॉइंट है? यू कैन पुट इट लाइक दैट। ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये आपका ऐसे हो गया डिस्कस ऐसे। डिस्कस ऐसे के बाद फिर टू सम अप में आपने वही चीज लिखनी है जो ऊपर लिखी है, जो आपका व्यू है, जो आपने अपना व्यू लिखा है उसी को डिफरेंट वर्ड्स में कर दो कि द एक्सपेंडिचर, द यू कैन से द आउटले डन। एक्सपेंडिचर का एक और वर्ड है द आउटले। द मैम जो आपने ये लिखा है ऑन द अदर हैंड वाला जो ये पैराग्राफ है, इसमें लिखा है गिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स गिव देयर रीजंस एज फॉलोज। तो इसमें जो रीजंस लिखने ऐसे लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 ये रीजन, पॉइंट नंबर 2 ऐसा लिखेंगे कि ये एक पैरा के फॉर्म में कंटिन्यूएशन में रहेगा? उसमें लिखना है टू बिगिन विद। पहले पैरे में हमने फर्स्टली सेकेंडली कर दिया ना, इस पैरे में करो तो बिगिन विद, तो पहला उनका ये पॉइंट है। फिर देखो another reason is another argument given by them is that, वो सेकंड हो गया। ठीक है, इसमें टू बिगिन विद कर दो, फर्स्ट मत करना। ठीक है, डिफरेंट कर दो। ठीक है, and to sum up the outlay on the development of road, motorways and highways. should be। मैम ये हाईवेज क्यों, किस लिए यूज है ना? हाईवेज भी वही है जो हाईवेज है, नेशनल हाईवे, बड़ी बड़ी रोड्स है जिनकी डेवलपमेंट है। और मोटरवेज वही है जो 2 लेन 3 लेन 6 लेन, ये मोटरवेज, उनको मोटरवे कहते हैं। जो सड़कें चौड़ी बन जाती है उनको मोटरवेज कहने लग जाते हैं ना, जिनमें लेन्स हो। द डेवलपमेंट ऑफ मोटरवेज एंड हाईवेज शुड बी बोर्न by both the government and the car owners. बोन का मतलब क्या है? बोन इज जो बियर करा, बियर करना चाहिए बोन है इसकी प्रोनाउंसिएशन, बोन। ओके, ये वर्ड अच्छा है ना, ये सीखो। यस मैम। हाँ मैम। हाँ बोलो मैम। ये गवर्नमेंट और एल्स गवर्नमेंट्स वो कब आएगा? आई मीन एस कब लगेगा? दोनों कर सकते हो, यहाँ पे दोनों कर सकते हो। बाय द गवर्नमेंट्स एंड द कार ओनर्स। बोन, बियर का पास्ट पार्टिसिपल है, बियर, बोर, बोर्न। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, बियर, बोर, बोर्न। बियर करना, मेरे सहना। हाँ, सहन करना। अब वाटर बोर्न डिजीजेस करते हैं ना, वाटर बोर्न डिजीजेस, ये बोन पूरा वर्ड है। ठीक है, कैरिड बाय बोन। ठीक है मैम। can you tell me any other word for outlay मैम? आउटले, यही वेब डिक्शनरी खुली हुई है। Outlay is the money you have to spend in order to start a new business, quickly repay the initial outlay on advertising, financial outlay, capital outlay. Okay, synonyms: spending, expenditure, expenses, overheads, outlay. कितने वर्ड्स दे दिए डिक्शनरी ने आपको? ओके मैम। मैंने कल ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को ईमेल डाली थी कि मेरे को ना इसको अपग्रेड करना है टू OALD 10। ये 9 है, ये 9th एडिशन है। OALD 10। तो मुझे कहते हैं कि 10 तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी अपग्रेडेशन नहीं है, हमने 8 को अब ऑब्सोलीट कर दिया है, यू हैव टू बाय द 10 अगेन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाय तो कर लूंगी पर ये गलत है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर हम आपको ना कूपन सेल कर देते हैं 4 साल का एक, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको। मैं कहा चलो दे दो, पता नहीं आज जवाब आना है। they'll give me a coupon for that and I'll get it a bit cheaper. मैम इसमें 9 एडिशन में क्या प्रॉब्लम है?
इसमें ना जब कोई फोटो आती है बंद हो जाता है, जैसे मैं कोई पहले मेरी फोटो खुल जाती थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अब एल्क है, एल्क में ये एल्क है ना, ये जैसे ही मैं इसको करती हूँ ना क्लिक तो डिक्शनरी बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो अब मेरे को चाहिए ये फोटोज मुझे दिखानी होती है बच्चों को, ये बहुत अच्छी है इसमें, दिस इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस डिक्शनरी। तो मेरे को ये बेनिफिट 10 अब लेनी है, तो मैंने कहा चलो मैं अब 10 लेती हूँ, पर मैं इनको, और इनका ये भी बड़ा फैमिली शेयरिंग भी नहीं है कि मैंने ले ली तो मैं घर में 4 जनों को दे दूँ ना, वो भी इन्होंने बंद करा हुआ है। 1 खर्चा 1 person will use, so that is also their expenditure। तो आप लोग अपने एंड्रॉइड और उसके लिए यू कैन सर्च फॉर इट्स सोल्यूशन कि क्या है। 10 अब करना डाउनलोड, ठीक है, अगर आपको मिलती है 10 तो ओके। सो आपके हमारे 2 तरह के एसेस डिस्कस हो गए, वन इज डिस्कस एसे एंड वन इज द डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये क्या है एसे, लेट्स सी। ओके, ये 3-4 ऐसे कारों वाले हैं, इनमें हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, एक ना जीटी में ऐसे आता है, ये जीटी की बुक में ऐसे है, इन मेनी कंट्रीज देयर आर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, ये इज आना चाहिए, इज क्यों आना चाहिए, आर क्यों नहीं आना चाहिए? एन है ना, एन है ना, नंबर के लिए ना, इज एन इंक्रीज। यस, नंबर ऑफ प्राइवेट। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? अब इन्होंने ना पूछा नहीं है व्हाट इज मोर, इन्होंने सिंपल पूछा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो आपको जरूरी नहीं है आप डाल दोगे तो गलत नहीं होगा, पर जरूरी नहीं है आप नहीं डालोगे, सिंपल ये लिख दोगे इन दिस एसे आई विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्स, तो भी आपका इंट्रोडक्शन में स्टैंड है, स्टैंड माना जाएगा वो, ठीक है। जीटी वाले स्टूडेंट्स को समझ आ गया? अगर इस तरह का क्वेश्चन है, यू डू नॉट नीड टू गिव व्हाट इज मोर। Yes, okay, just write that in this essay I'll discuss the advantages and disadvantages of cars। पर अगर आपको आप लिख भी दोगे in my opinion the advantages are more, तो भी वो गलत नहीं है, okay? नंबर की जगह क्वांटिटी तो कर सकते हैं ना, ये यूज कर सकते हैं ना। बट मैम यहाँ पे हमारा ओपिनियन तो नहीं पूछा, जैसे उसमें डू जैसे वो चीजें जब आते इज दिस नेगेटिव पूछा, आपको सिर्फ पूछा कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई स्टैंड लो, ये स्टैंड ही है कि आप दोनों चीजें लिख रहे हो। मैम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, द क्वांटिटी ऑफ द प्राइवेट कार इंक्रीजिंग, क्वांटिटी नंबर की, क्वांटिटी नंबर की जगह बिल्कुल मत लिखना, बिकॉज क्वांटिटी तोली जाती है, नंबर गिना जाता है। ओके, हाँ, it is not the synonym. For countable things you don't use the word quantity. Okay, हाँ, तो मैं नहीं। मैम फिर तो हम इस, हाँ बोलो। हाँ मैम फिर तो इस ऐसे में हम ये हमारा बिलीव वाला जो पैरा होता है वो ना लिखे तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, आई बिलीव, और बिल्कुल चलेगा। सारा ही आप बिलीव कर रहे हो, तो आप वो पैरा है ही नहीं। If we are writing I believe, it won't be wrong. No, it won't be wrong at all. I believe नहीं डालना है, सारा ही I believe है। अगर आप फायदे लिख रहे हो तो भी आप बिलीव कर रहे हो वो फायदे हैं, और अगर आप डिसएडवांटेज लिख रहे हो वो भी आप बिलीव कर रहे हो। और अगर आप जो डिस्कस ऐसे होता है ना, उसी में आई बिलीव आता है। अगर आप डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, उसमें भी आई बिलीव वाला पैरा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो सारा आपका बिलीव है। अगर आप कह रहे हो एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, जो कम है वो भी आप बिलीव कर रहे हो ना कम है, जो ज्यादा है वो भी आप बिलीव कर रहे हो। सम पीपल, अदर पीपल, सिर्फ डिस्कस ऐसे में आएगा, ओके, और आई बिलीव भी फिर डिस्कस ऐसे में आएगा, बाकी तो सारा ही आई बिलीव है, ठीक है। अब ये हो गया, अब ओके, अब ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है। हाँ मैम, इन दिस जीटी 60 अभी जो डिस्कस कर रहे थे ना हम, तो उसमें मैम स्टैंड कैसे लेंगे हम? मींस स्टैंड हो गया ना आपका, उन्होंने मांगा ही नहीं है ना स्टैंड, उन्होंने मांगा ही है कि आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, तो आपका वही स्टैंड है कि इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप वो लाइन आई बिलीव वाली नहीं आएगी ना, सिर्फ रीजन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस ट्रेंड्स। There is what are the reasons? It will be a 4 para, ma'am. It will be then 4 para. You can make it a 4 para. You can make it a 5 para by writing advantages in 2 paragraphs. If you have more advantages, and then write in the conclusion that the advantages are more. Okay? आपको जरूरी नहीं है उसमें लिखना क्या ज्यादा है, बस मैं ये बता रही हूँ, लिख दोगे तो गलत नहीं है। ओके, मैम प्लीज डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे आ गई ना, मैं अभी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है। ओके मैम, वो पुराने वाले में एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। मैम जैसे हम इंट्रोडक्शन
बॉडी पैराग्राफ में एक पैराग्राफ बनाते हैं एडवांटेज का, एक बनाते हैं डिसएडवांटेज का, तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम? वही लिखना है जो इंट्रो में लिखा है। आपने इंट्रो में क्या लिखा है वही लिखना है कंक्लूजन में, डिफरेंट वर्ड्स के साथ। ठीक है, दोनों ठीक है मैम। What you have written in the intro, that you do not have to change your intro and conclusion. Your intro and conclusion should be matching. Otherwise, you will lose the band score. ओके मैम। कौन से हिस्से से बात कर रहे थे आप? वही मैम, अभी जो GT64 का। GT64 तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? इंट्रो में आपने लिखा इन दिस एसे आई डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो आई बिलीव एडवांटेजेस आर मोर, और एंड में भी आपने यही लिखा ना, देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्स। बस एक थोड़ा सा आप लिख सकते हो आई बिलीव द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, लिख दो, कोई गलत नहीं है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये मैं बोल रही हूँ आपको। ओके ठीक है, ये बोल रही हूँ। अब हम आ गए प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे पे। हाँ जी मैम, आई वाज टॉकिंग अबाउट GT60. There are only reasons asked, no? And so how can we take stand like for 7 band? ये है GT60 आपके सामने ही पड़ा है। Yes मैम, yes. ये पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। अब आप स्टैंड से आपका क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। अब मोर एंड मोर पीपल यूज प्राइवेट कार्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये फैक्ट है। इट इज अ फैक्ट दैट द यूज ऑफ प्राइवेट कार्स इज मोर देन द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट्स अ फैक्ट। इन दिस एसे आई विल डिस्कस द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड। ये आपका स्टैंड हो गया, आपने रीजंस डिस्कस करने हैं, ठीक है। एंड आई विल आल्सो सजेस्ट वेज इन व्हिच द गवर्नमेंट कैन एनकरेज पीपल टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपका स्टैंड हो गया। यस मैम। ओके, अब क्या कंफ्यूजन है इसमें? क्वेश्चंस मालूम कर रहे हैं आप, जवाब दे दो उसका। हाँ, बस आपने बता दिया एग्जामिनर को कि मैं इस ऐसे में ये रखने वाली हूँ, बस दैट इज योर स्टैंड। ओके मैम, टेल इट वेल, ठीक है। और आपने कंक्लूजन में क्या लिखना है? टू सम अप, देयर आर मेनी रीजंस for the increasing use of private vehicles, for more use of private vehicles than public vehicles, and I believe many steps can be taken by the government to encourage people, to motivate people to use public vehicles, to shift towards the public transport. जैसे ये more and more दे रखा, तो numbers यहाँ तो लग रहा है numbers of people use private cars instead of taking पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नंबर्स तो लिख सकते हैं ना, नंबर लिख सकते हो, पर बड़ा अजीब लग रहा है ना आप। हाँ, क्यों डाल रहे many people we can start no ma'am, many people। हाँ, तो many people या आप मैं इसको आपको बताती हूँ, आप कुछ भी ऐसा मत लिखो, आप लिखो it is a fact that the use of private cars is becoming more than public transport, is superseding the use of public transport। आपको people more and more number ये डालने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, मुझे ये बताओ, ठीक है। वो वीक है, वो वीक पैराफ्रेजिंग है। आप नंबर पे फोकस, आपका सारा ध्यान ही उधर है कि इसको मैं क्या करूंगा। आप उसके वेज ही नहीं सीख रहे हो। हम बता रहे हैं आपको कि कैसे अवॉइड कर सकते हो इसको, कैसे इसको पैराफ्रेज कर सकते हो। आप उसको पैसिव में कर रहे हो, यस, ठीक है। See, the use of the use of private vehicles is exceeding the use of public transport, is superseding the use of public transport. It's a fact that the use of private vehicles is superseding the use of public transport. There are अच्छा, फिर अब हम इसके लिए in this essay I'll discuss the reasons की जगह हम वो भी सेंटेंस लिखना शुरू हो गए। मैं लिखवा के कराऊं आपको ये? Yes ma'am, yes ma'am। Okay, it is a fact that, अब it is a fact that को अब it is irrefutable that लिख सकते हो? yes ma'am। तो इतना तो अब आप लिख लो अपने आप। अगर it is undoubtedly the use of, ऐसे भी लिख सकते हो। yes ma'am। It is a fact that the use of private cars, use of personal vehicles is superseding अच्छा, सुपरसीड में सिंगल ही आता है यहाँ पे, सुपरसीडिंग सिंगल ही आता है, डबल नहीं आता है। सुपरसीडिंग द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट
अच्छा, अब आप लिख सकते हो इन दिस एसे आई विल डिस्कस द रीजंस। अब उससे बेटर वे एक और बताती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका, और उससे भी एग्जामिनर को आप बता रहे हो कि इस एसे में आप रीजंस डालने वाले हो। देयर आर मेनी रीजंस of this trend. What this trend? This trend. Of this trend. Of this trend. And many steps can be taken. But many steps can be taken. बट लगाना जरूरी है ना? हाँ, तो यहाँ इस सेंटेंस में तो बट बहुत जरूरी है, while यहाँ although थोड़ी है सेंटेंस में जो बट नहीं आएगा। But many steps can be taken. Can be taken. To encourage. To encourage का synonym डाल दो. Motivate. Motivate लगा दो. To make awareness among the people. Awareness नहीं है, awareness नहीं है, वो awareness का point है, वो अंदर डालेंगे हम. Okay. Awareness is a point to motivate. Okay. Okay. Many steps can be taken to motivate people to choose use public, to switch to. Okay. Public transport. हाँ. बस, that is it. Yes. This is a 7 band plus intro. Okay, you make it Yes, longer. आप आधा आधा करके बैंड कम करते जाओ. ठीक है, क्योंकि लंबा करने के चक्कर में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर आ जाएगी, कोई ना कोई पंक्चुएशन की एरर आ जाएगी, और सब किए किराए पे पानी फिर जाता है. बिल्कुल लंबा नहीं करना है इसको. ठीक है, 40 इंट्रोडक्शंस बनाओ. देखो 3 इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन 2 बार रिवाइज करने का टाइम छोड़ना पूरा, ऐसे अगर नहीं भी टाइम बचता ना सही, और टॉपिक सेंटेंस जरूर रिवाइज करना. These things need a revision, proof reading. इनमें गलती नहीं होनी चाहिए. आज मैंने कल एक ऐसे चेक करा किसी बच्चे का, सारा ऐसे 7+ का था, इंट्रोडक्शन वाज बिलो 5. ओके, अब मैं उसको, अब वो मेरे को कहे कि वैसे वैसे मुझे पता है एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पे मेरे सिर पे बैठ के बच्चे कहते थे मैम आगे पढ़ो, आगे मैं सही लिखा, आगे पढ़ो. मैं क्या, एग्जामिनर के सिर पे आपने डंडा लेके बैठना है वहां पे? आगे पढ़. उसने तो आपको बैंड दे के पेपर पढ़े फेंक देना, और उसने कहना ये 5 बैंड से कम की इंट्रो है, चलो अब इसने आगे कुछ भी अच्छा लिखा होगा तो 5.5 दे देगा. ठीक है, अब आपको ना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छी लिखनी सीखनी है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए. ये मैं कहती हूँ बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रोडक्शन आपकी अच्छी है ना, ऐसे अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं है तो भी आपके ठीक ठाक बैंड आ जाएंगे. ठीक है, अब ये बहुत जरूरी है. चलो एनीवेज, दिस इज द इंट्रोडक्शन. अब आप इसमें पहला पैरा क्या बनाओगे? रीजन. पहले तो रीजंस है ना, रीजन बताना है ना. There are many reasons. Why people choose private vehicle over public vehicle. Why? Instead of public transport. Why some people choose private vehicles over instead of public public transport. मैम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हो सकती है, प्रॉपर्टीज नहीं होगा ना, फिर बिल्डिंग आ जाएगा. जरूरी नहीं है इसकी आप सिनोनिम करो, बिकॉज इसका सिनोनिम जच ही नहीं रहा. ओके मैम. ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ही लिखो. इंस्टेड ऑफ बसेस एंड ट्रेन्स कर सकते हो, ये कर सकते हो. ये कर सकते हो अगर आपने कुछ करना ही है चेंज. ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एयरवेज भी आ जाते हैं, रोडवेज, रेलवेज है, एयरवेज है, पर अब कार और एयरवेज को तो नहीं ना कंपेयर करोगे. जहाँ पे आपने हवाई जहाज में जाना है वहाँ पे तो कभी नहीं जाओगे. ठीक है, आप ट्रेन और बस की जगह कार निकालते हो, नॉट फॉर द एरोप्लेन. ठीक है, वो उसके तो बसेस एंड ट्रेन जच रहा है बिल्कुल. कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसके साथ कंपेयर? मैम तो ठीक है मैम, तो यहाँ गिव reasons is, I mean, नहीं, वो क्यों आएगा, वो क्यों आएगा, वो तो अदर कुछ के व्यू है, those who say that वो यहाँ क्यों आएगा? yes है ना. आप ये तो ये सेकंड पैरा में ही आएगा ना? ये नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं इसमें. ठीक है, अच्छा अगर आपके सेकंड पैरे में और रीजंस हैं, फिर आप क्या करोगे?
अदर मोर आ जाएगा, मोर ओवर भी कर सकते हैं। Another reason, another अगर reason. तीसरे पैरे में आपके सॉल्यूशंस है, अब आप सॉल्यूशंस वाले पैरे में ऑन द अदर हैंड करोगे? हाँ, on the No, other there ma'am. are No, no. No, ma'am. No, ma'am. बिल्कुल नहीं आएगा। ऑन द अदर ऑपोजिट on the other hand नहीं, हमें there are हमें ऐसे लिखते हैं there are many solutions which can be taken। हाँ, many इस हिसाब से लिखो आप। many steps हाँ, can be taken to promote the use of public transport, public transport। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने ऊपर many reasons में ऊपर फर्स्टली करा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? फर्स्टली नहीं To करोगे, begin with कर देंगे। to begin with, to begin with, फिर उसके बाद एक पॉइंट, फिर another point, another way to motivate people is this। ठीक है। अब आपको इसके पॉइंट्स जो हैं वो है कि गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव 3 तरीके से होनी है, वो है इंक्रीज कंफर्ट, डिक्रीज फेयर एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। अब इन 3 पॉइंट्स को आप एक पैरे में डाल सकते हो। देखो, फेयर डिक्रीज कर दे सरकार, कंफर्ट इंक्रीज कर दे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे। अगर देखो, अगर मुझे, मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ है, अगर मुझे जो है वॉल्वो बस यहाँ से मिलती है और मुझे वो मेरा 400 रुपये किराया है और मुझे वो 2 घंटे में वहां पहुंचा भी देती है चंडीगढ़, तो मुझे अपनी कार क्यों निकालनी है? और अगर मैं अकेले जब भी जाना है, मैं उसी को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आगे आप ओला उबर कर सकते हो, अपने घर पहुंच सकते हो। और अगर आप अपनी गाड़ी लेते हो तो कम से कम 1000-1500 टोल टैक्स वगैरह मिला के इतना खर्चा आ जाता है पेट्रोल का मिला के एक ट्रिप का। ठीक है, तो देन व्हाई वुड आई टेक? सो अगर, पर कब निकालनी पड़ती है मुझे कार? जब हमने पूरी फैमिली जाना है, या फिर उस बस का टाइम नहीं है, 2 घंटे के बाद दूसरी बस आनी है, इतने में तो मैं कार पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, अगर हर 15-20 मिनट, आधे घंटे में ऐसी बस चल रही है, तो व्हाई वुड आई टेक माय ओन कार? तो पीपल विल बी मोटिवेटेड टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर उसकी कंफर्ट बेटर है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बेटर है और अगर उसका फेयर रीजनेबल है। ठीक है, ये समझ आ गए पॉइंट? और दूसरा वे क्या है लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने का? दूसरा वे है कि कारों का यूज सरकार महंगा कर दे। वो कैसे महंगा हो सकता है? टोल टैक्स बढ़ाने से, फ्यूल प्राइस इंक्रीज। बट फ्यूल तो मैम सभी में पड़ेगा ना, फ्यूल पर बस में तो बढ़ जाएगा ना, 50 सवारियों में बढ़ जाएगा। अगर किराया सरकार बढ़ाएगी, 5 रुपए बढ़ा देगी पर सवारी। ठीक है, पर अगर फ्यूल बढ़ता है तो जो कार ड्राइवर का तो ब्रंट उस पे तो ज्यादा पड़ेगा ना। हाँ, दिस इज अ मेथड टू इंक्रीज फ्यूल प्राइस। एक दो टैक्सेस बढ़ा दे, टैक्सेस वो है, टोल टैक्स है, टोल टैक्स बढ़ा दे। अभी लुधियाना का टोल टैक्स पीछे कुछ साल पहले बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, सडनली गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। हमारे कई फ्रेंड्स से रोज जाते थे कार लेके, उन्होंने बिल्कुल ही कम कर दिया जाना, कहते रोज इतना पैसा है, इससे टोल टैक्स पे ही बड़ा लग जाता है। तो इट वाज लाइक रियली फर्क पड़ा उससे, यूज जो है कम। मैम ये मुंबई में जो लोग जाते हैं ट्रेन में, तो उसका एग्जांपल दे सकते हैं ना वो? हाँ, चौक वगैरह में दिल्ली मेट्रो का भी एग्जांपल दो। देखो, प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो, सरकार ने इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी। हर 2 मिनट बाद आपको मेट्रो आपके 5 मिनट बाद मिल जाती है। जाना है तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ता, फास्ट है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और फेयर भी बहुत बहुत रीजनेबल। ठीक है, तो फिर मोस्टली पीपल प्रेफर द मेट्रो। मैम, हाँ, ट्रैफिक भी इतना नहीं हमें बोदर नहीं करता ना मैम। तो मेट्रो के आगे कहाँ ट्रैफिक आएगा? रिक्शा वाला तो आ ही नहीं सकता आगे। ग्रिडलॉक क्या होता है? हाँ, ग्रिडलॉक्स क्या होता है? ग्रिडलॉक होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ ना ऐसा ट्रैफिक जाम, जहाँ ऐसी बुरी तरह फंस जाती है गाड़ियां कि दाएं बाएं आगे पीछे मूव ही नहीं कर सकती, उसको ग्रिडलॉक कहते हैं। ओके मैम। ठीक है, दैट इज अ ग्रिडलॉक। ठीक है, हाँ, ग्रिडलॉक, GRIDLOCK। ये भी आप किसी ऐसे में डाल सकते हो। तो अब ये मैनी मैम, तो ये हाँ मैम, तो ये 5 मैंने जो वो वर्ड्स बोले थे, गिव रीजंस, तो ये इसमें क्यों नहीं आएंगे? आई मीन बेटे वो डिस्कस है, दोस्त पीपल है। कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं, इसमें है ही नहीं। कुछ लोग, सारा आपका व्यू है,
why would it come those people who say that इसके ये solutions है, वो अपने reasons देते हैं, क्यों आप ऐसे लिखोगे? इसमें और लोगों के रीजन आप बता ही नहीं रहे हो, आपको वो सिर्फ डिस्कस ऐसे में डालना है और किसी ऐसे में नहीं डालना। ओके ओके, यस गॉट इट। आपको किसी और ऐसे में नहीं डालना। गिव देयर रीजंस एज फॉलोज। ओके, सिर्फ डिस्कस ऐसे में ही डालना है, ठीक है? सिर्फ डिस्कस ऐसे में डालना है, वो किसी भी और ऐसे, अगर किसी एक में भी और आता होता ना तो मैं आपको समझाती, किसी और में नहीं आना, बस आप ये समझ लो, ठीक है? ओके ओके मैम, यस। अच्छा, अगर आप इस ऐसे में, 1 मिनट, हाँ जूही 1 मिनट, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन मोर थिंग। यहाँ पे मैंने ना 2 पैरास में सोल्यूशन रीजंस डाले हैं। सपोजिंग आपके रीजंस एक पैरे में है और 2 में सोल्यूशंस हैं, तो आप एक पैरे में रीजंस डालोगे, फिर अगले पैरे में सोल्यूशंस डालोगे, और फिर आप थर्ड पैरे में ये फर्दर मोर करके और सोल्यूशंस डाल दोगे। समझ गए? यस मैम। हाँ, और अगर आपके पास इक्वल रीजंस है, इक्वल सॉल्यूशंस है, तो आप 4 पैरे का ऐसे बनाओ, वो भी करेक्ट है। ओके, एक में रीजंस डाल दो, एक में सॉल्यूशंस डाल दो, तो वो भी करेक्ट है। तो आपको अब हर तरह से डिस्कस ऐसे की, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे की हैंडलिंग आ गई? प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. I just want to ask one thing. जैसे कुछ होते हैं ना जिसमें like questions होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन। मैम एक वैसा भी प्लीज बता दो। करवा रही हूँ, आज सारा हैंडल हो रहा है। ओके, ये हो गया आपका। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, इतने सारे एसेस के टेक्निकल ये पॉइंट्स कैसे याद करें, मतलब कैसे याद रखे जाएंगे किस एसे में, कैसा हाउ टू हैंडल इट? पॉइंट्स हैंडलिंग क्या, 5 तरह के, 3 तरह के ऐसे है, 3 तरह की हैंडलिंग मैं आपको करा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जूही ज्यादा ऐसे है ही नहीं, टाइप्स उतनी है ना। यस मैम। आपके सामने मैंने अभी आपको डिस्कस ऐसे करा दिया, आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस करा दिया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करा दिया, अभी एग्री डिसएग्री एंड पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट रह गया, वो भी करवा रही हूँ, बस खत्म हो गया। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, इतने ही ऐसे टाइप्स है। अब ये आप 6 तरह के नहीं सीख सकते हो। ओके ओके। हाँ, ये कोई मैम, आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग, अगर मैं आपको देती हूँ, आप फिर देख लीजिएगा, अगर ठीक लगा तो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। उससे प्रॉब्लम ये ऐसे की इश्यू कंप्लीट हो जाएगी। क्या होएगा? इससे ऐसे की कंफ्यूजन एटलीस्ट निकल जाएगी। हाँ, तो कंफ्यूजन इसमें क्या लिखना है, कौन से क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, अगर आपने कोई ऐसा ये मेरे नोट से ही कुछ बनाया हुआ है जो बच्चों के काम आएगा, आई डेफिनेटली शेयर इट फर्दर। ओके, यस मैम। ये वाला मोर, आर देयर मोर डिसएडवांटेज ऑफ कार देन एडवांटेज। ओके, ये एग्री डिसएग्री ऐसे है। अब आप एग्री डिसएग्री ऐसे अब हैंडल कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। आपको ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से पहले ये वाला हैंडल करा दूं तो? नो मैम। हाँ मैम, करा दो। ठीक है। ओके, अब ये है एग्री डिसएग्री। दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ऐसे। ओपिनियन ऐसे है ना, आपका ओपिनियन मांग रहे हैं ना, कोई चीज बता के कि क्या आप इसमें सहमत हो कि नहीं सहमत हो। ठीक है, अब ये ऐसे है, इसमें ना ये दैन वर्ड आ गया है। ओके, अब ये टॉपिक कह रहा है कि कार के नुकसान फायदों से ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि कार के नुकसान फायदों से ज्यादा है। क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप क्या बोल रहे हो, हिंदी में बताओ मुझे। अगर आप सहमत हो तो आप क्या बोल रहे हो? ज्यादा है, मतलब नुकसान ज्यादा है। तो आप फिर क्या, आप अपने ऐसे में नुकसान डालोगे और फायदे भी डालोगे कि सिर्फ नुकसान? यस मैम, दोनों ही डालेंगे। हम दोनों ही डालेंगे। हाँ, अब इस तरह के ऐसे में, इस तरह के एग्री डिसएग्री ऐसे में, जहां आपसे नुकसान और फायदे दोनों बोला गया दैन वर्ड डाल के, आपको दोनों डालने पड़ेंगे, चाहे आप पूरी तरह एग्री कर रहे हो, चाहे आप पूरी तरह डिसएग्री कर रहे हो। तब भी आप दोनों डाल रहे हो। आपको समझ आ गई ये बात? हिंदी में समझाई है, कोई आई थिंक कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। Yes, ma'am. Ma'am, no, ma'am, I didn't understand. In this essay, we have to write both. Yes, because the question is saying that there is certain thing which has both, which has more advantages than disadvantages.
Okay. So if you agree, you are saying yes, 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 more disadvantages than advantages. That means you are writing both, right? Because the statement is saying that this car has more disadvantages than advantages. If you agree, then you are agreeing na कि more disadvantages than advantages कम है. You are saying that, right, Vigal? oh, like that. हाँ ना? So you will write both, है ना? You will write Okay, more so disadvantages that and less disadvantages, more disadvantages and less advantages. So you will write both, right? so this introduction, while there are disadvantages. Yes, why? Yes, you can say while there are a few disadvantages, advantages are much more, and then you will write both. But you have implied very well that you are disagreeing because आप कह रहे हो disadvantage कम है. Oh, okay, okay. Okay, so you don't have to use. So the we word can write, ma'am, while and admittedly here. Yes, of course. Yes. Of course. Okay. This is another opinion essay, and in every opinion essay you can write while and admittedly. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Amigal समझ आ गया ना अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So ये हो गया आपका Dan के साथ आया. Do you agree or disagree? But देखो, do you agree or disagree एक variant है जिसमें than word है. इसमें आपके पास option नहीं है to go one sided. You have to go two sided. I will check just now. I will see another agree disagree essay in which you can go both sided. You can go one sided also. Okay. Let me check. Okay. Okay. This is the essay. Just see this topic. The only way to improve the safety on our roads is to have stricter punishment for driving offenders. The topic कह रहा है the only way. अगर आप agree करते हो तो आप बोलोगे हाँ सिर्फ यही एक तरीका है कि से रोड सेफ्टी बढ़ जाएगी अगर हम ड्राइविंग ऑफेंडर को पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट दे दें. ये ओनली वे है. वन साइडेड जा सकते हो ना आप एग्री करके? यस मैम. ठीक है, आपको जरूरी तो नहीं ना दोनों लिखो. हाँ, पर आप दोनों लिख सकते हो वाइल डाल के. वो आपको फिर अपनी इंट्रोडक्शन बनानी है कि वाइल ये एक अच्छा मेथड है, ये ओनली मेथड नहीं है, वो अलग बात है. बट इन दिस एग्री डिसएग्री ऐसे यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग वन साइडेड. ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो एग्री दिस इज द ओनली वे, बस ये मेथड यूज करो सड़कों की सेफ्टी बढ़ जाएगी. या आप कर सकते हो डिसएग्री. आप कह सकते हो आई डिसएग्री दिस इज नॉट द ओनली वे. ये अकेला एक मेथड नहीं है, और भी बहुत मेथड है. तो डिसएग्री कर गए. ठीक है, ये समझ आ गया? मैम देन 176 आल्सो सेम काइंड नो मैम. 176 वो कहाँ पे है? अभी हमने डिस्कस किया था मैम. 176 ये वाला. हाँ यस मैम. सेम कैसे है? नहीं है मैम. ये तो कह रहा है कि इसमें ज्यादा डिसएडवांटेज एडवांटेज कम है. Okay, okay, ma'am. Okay, understood. Not the same. You cannot go one-sided here. Okay. You cannot. But while sentence डाल के we can write admittedly. हाँ, वो उसमें while आप इसमें भी while कर सकते हो. ये जो है while stricter punishment for driving offenders is a good method. It is not the only method. There are many other methods which should be taken into consideration. ये समझ आ गई बात? फिर आपने ये वाला एक मेथड का एक पैरा बनाना है और फिर दो पैरे अदर मेथड्स के बनाने हैं जिनसे रोड सेफ्टी इंप्रूव हो सकती है. ठीक है मैम. दूसरा एक था ना कि द ओनली वे टू डिक्रीज पोल्यूशन इज टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ फ्यूल. ये भी सेम तरीके का है. हाँ, वाइल भी लगा सकते हैं और ये भी मतलब. हाँ, ये वाला भी सेम तरीके का. ये मैं बता रही हूँ, ये भी सेम तरीके का. ये देखो ऐसे. Some people say that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree? ये statement कह रही है कि best way है road safety increase करने का कि driving license लेने की age को बढ़ा दो. 18 पे मत दो, 21 पे दो, 25 पे दो. क्या आप सहमत है कि असहमत है? ठीक है, अगर आप कहते हो आई एग्री तो आप कहोगे हाँ 18 पे मत दो, 25 पे दो ड्राइविंग लाइसेंस. तो आपने बस वही सारे पॉइंट डालने हैं जो अगर आप एग्री करते हो. अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप बोलोगे आई डिसएग्री कि लाइसेंस की एज बढ़ाई जाए. लाइसेंस की एज बिल्कुल नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, वो वही रखनी चाहिए. आपने डिसएग्री कर दिया. ठीक है,
और अगर आप कह सकते हो कि अगर इस ऐसे में क्या बनेगा, इसमें मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री करा है, क्योंकि इसने लिखा है कि मिनिमम एज को अगर बढ़ाएंगे उसमें रादर एक्सीडेंट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, मैंने ये लिखा, तो मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री करा है। पर आप while it's a good way, it is not the best and many other methods also should be taken into consideration. ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप इस पे। मैम इसको मतलब वन साइडेड के बजाय दोनों साइडेड भी हो सकता है अगर चाहे। हाँ बिल्कुल, आप दोनों साइडेड वाइल सेंटेंस डाल के कंसेशन देके दोनों साइडेड लिख सकते हो। पर मैम आप एक बार वाइल स्टेटमेंट को थोड़ा सा यूज करना एक बार अच्छे से बता दो, क्योंकि कोई भी जैसे कोई स्टेटमेंट है तो उसको वाइल को कैसे अप्रोप्रिएट यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन से, मैं मतलब समटाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसका यूजेज की कैसे मतलब राइट डाउन करो इंट्रो में। कहीं यही वाले ऐसे मैं करा रही हूँ आपको, ये देखो आप इसको लिखो, इट इज बिलीव्ड बाय सम, पहले तो आप इट इज बिलीव्ड बाय सम लिखोगे ना। यस, अग्री डिसएग्री है, बिकॉज सम पीपल लिखा है वहाँ पे। मोस्ट most appropriate age, ma'am. Most appropriate way to increase the safety on road. Way to increase the safety on roads is to exceed. Raise the age. Raise. Exceed. Okay. Okay, ma'am. Of getting driving license. ठीक है, while increasing age of getting driving license is one way. Is license to drive is a good way. Good way. It is not the certainly not the best, and there are other ways which are as good or better. भव्या समझ आया कि नहीं बताओ? यस मैम, यस मैम, समझ आ गया वाइल? अब वाइल Yes, का क्या मतलब है, मैंने क्या करा है, मैंने डिसएग्री करा है। क्लियर हो रहा है आपको कि मैंने डिसएग्री करा है? मैं पार्शियल नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं एग्री भी करती हूँ डिसएग्री भी करती हूँ। यू कैन नेवर एग्री और डिसएग्री विद वन, दोनों एक चीज के साथ आप दोनों चीजें कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब मैं अगर कोई कहता है मेरे लिए कोई कहेगा मिसेस मक्कड़ इज अ बैड कुक, डू यू एग्री और डिसएग्री? कह सकते हो आई एग्री एंड आई डिसएग्री, नहीं कर सकते ना आप। while she can cook some she can bake cakes very well, she is very bad at routine cooking, तो आपने कंसेशन दे दिया। ठीक है, कुछ एक कंसेशन दे दिया, और ये थोड़ी कहा है कि आई एग्री एंड आई डिसएग्री। नो, ठीक है, you cannot agree and disagree with the same thing. ठीक है, you can give a concession. ठीक है, तो ये मैम बट कुछ केसेस तो होते हैं जहाँ पे जैसे कंसेशन हम देते हैं कंसेशन है, पर आप एग्री डिसएग्री एक चीज से नहीं कर रहे हो। अब मैंने यहाँ पे वाइल सेंटेंस डाला है, मैंने दोनों चीजें डालनी है, मैंने कहना है कि ये अच्छा तरीका है पर बेस्ट नहीं है, पर आपको समझ आ रहा है कि मैंने डिसएग्री करा है, मैंने डिसएग्री दोनों नहीं करा, मैंने डिसएग्री करा है और मैंने कंसेशन दिया है कि हाँ ये बेस्ट स्टेटमेंट कह रही है, ये बेस्ट तरीका है। मैं बेस्ट के साथ एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकती हूँ कि हाँ ये बेस्ट भी है और ये बेस्ट नहीं भी है, ये थोड़ी मैं कह सकती हूँ, नहीं है ना। तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा तरीका है पर बेस्ट नहीं है, तो मैंने डिसएग्री करा है पर कंसेशन दे दिया कि अच्छा तो है, खराब नहीं है ये मेथड। ठीक है, अच्छा तो है पर बेस्ट नहीं है। ये भी एक मेथड है और दूसरे कुछ भी मेथड भी है पर बेस्ट नहीं है, और बाकी और मेथड्स हैं जो इक्वली गुड है या बेटर है। ठीक है, रोड सेफ्टी करने के लिए। ये समझ आ गया आपको? अब क्लियर हो गया वाइल सेंटेंस? जी मैम। ठीक है, और अगर आप इसको जैसे मेरा जो मेरे बुक में ऐसे है, मैंने उसमें इसके साथ स्ट्रांगली
स्ट्रांगली डिसएग्री करा है और मैंने बोला है कि एज इंक्रीज करने से तो एक्सीडेंट और बढ़ जाएंगे और मैंने उसका पॉइंट लिखा है। मैंने गुड वे भी नहीं बोला, मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री करा है। इसमें इस जो ये वाला मेरा वाइल्ड सेंटेंस है इसमें मैंने डिसएग्री करा है विद ए कंसेशन। एंड स्ट्रांगली डिसएग्री में क्या फर्क आ जाएगा? स्ट्रांगली डिसएग्री में ये हो जाएगा कि मैं बोलूंगी ये मेथड ये तो बेस्ट कह रहे हैं, तो गुड भी नहीं है, ये तो बैड है। और मेथड डेफिनेटली अच्छे हैं। और बैड मैंने इसको क्यों बोला है? क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि छिपके यंग पीपल ड्राइविंग करेंगे और जब छिपके करेंगे तो पुलिस से भागने के लिए और रैश चलाएंगे, तेज चलाएंगे और पहले से भी ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएंगे। और दूसरा मैंने रीजन दिया है कि अगर 25 साल तक रेस कर देते हैं तो पेरेंट्स पे बच्चे डिपेंडेंट रहेंगे 7 साल और, जो कि पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेरेंट्स तो वेट करते हैं 18 दा होए गड्डी चलान लगे साडा पीछा छुट्टे छड्डन जाना पैंदा लैन जाना पैंदा। पंजाबी समझ आ गई मेरी? यस मैम। ठीक है, छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है पेरेंट्स को स्कूल, बच्चों को 18 इयर्स तक स्कूलिंग है। अगर उसके बाद भी कॉलेज भी छोड़ने जाना पड़ेगा अगर एज रेस कर दी। ठीक है, अब बाहर की कंट्रीज में तो बच्चे अपनी कार ले ही लेते हैं ना कॉलेज के लिए। वहां पे सेकंड हैंड कार्स मिल भी बहुत सस्ती जाती हैं तो पेरेंट्स मोस्टली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि बच्चे के पास अपना व्हीकल है। 2 व्हीलर्स का इतना ट्रेंड नहीं है वहां पे, उनको बहुत अनसेफ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही चलते हैं। और वहां पे जो फिर 2 व्हीलर्स चलते हैं वो ऐसी क्वालिटी के 2 व्हीलर्स हैं कि गाड़ियों से अच्छी गाड़ियों से महंगे हैं और उनमें फिर प्रॉपर अपनी हेलमेट वगैरह लगा के प्रॉपर गियर लगा के वो लोग चलाते हैं, जो जिनको शौक है वो रखते हैं। ठीक है, तो ये अब हो गया आपका। आपको वाइल समझ आ गया अच्छे से, वाइल कैसे लगना है? यस मैम। एग्री डिसएग्री ऐसे में यू कैन स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, और यू कैन एग्री विद ए कंसेशन और डिसएग्री विद ए कंसेशन। You cannot agree and disagree with the same thing. ठीक है, ये आप क्लियर होगी बात। अब जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, what I suggest is कि इंट्रो कंक्लूजन की प्रैक्टिस ज्यादा करो, लिखने की, और फिर ढांचा अपने एसे का स्केलेटन होता है कि इस पैरे में अगर मैंने ये इंट्रो डाली है तो मेरा फर्स्ट पैरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा और कंक्लूजन क्या होगी। वो स्केलेटन है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, आपका एसे सही निकलने लग जाएगा। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस अपॉन। मैम, सो इन दिस एसे वी डोंट हैव टू राइट आई बिलीव दैट। ये तो सारा ही आपका बिलीफ हो गया ना। आप कह रहे हो कि ये अच्छा वे है तो आप बिलीव कर रहे हो ना कि ये अच्छा तरीका है, पर सबसे अच्छा नहीं है, आप बिलीव कर रहे हो ना। और इससे ज्यादा मेथड जो अच्छे हैं वो भी आप ही बिलीव कर रहे हो ना। तो आपको एक पैरा आई बिलीव का क्यों बनाना है? ओके। आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा। यस सर, क्या लिख रहा है बच्चा? ठीक है, यस मैम। तो बॉडी paragraph how we will start ma'am? First body paragraph. There are many reasons why increasing the age for driving license, getting a driving license is a good way. आप good way बोल रहे हो, best के साथ disagree कर रहे हो ना। So there are many reasons why increasing the age would be a good way to reduce road accidents. फिर आप लिखो that young people are rash drivers, they drive on impulse and they don't know, they don't even follow the traffic rules nicely, so they fall in, they land into accidents, they harm not only themselves but other people also. तो ये आपका point बन गया ना। There are many reasons, आपको कहना पड़ा, there are many reasons. Yes, some people say, some people, other people तो डालोगे ही नहीं आप, आपका opinion है वो। ठीक है, और फिर आपने ही लिखना है however there are many other ways which are better। फिर आपने वो firstly this is better, that is better आप बोलोगे कि road safety बढ़ानी है ना। तो ma'am, can you tell me like what is the exact meaning of however ma'am? however मतलब आपने कुछ opposite देना है। ठीक है, तो however मतलब पर आप हिंदी जानते हैं? Yes ma'am। तो परंतु पर। Okay, that is it. Okay. So this is आज रीडिंग नहीं होगी ना? रीडिंग अब ये बहुत एक्सटेंड हो गया। अभी एक और भी मेथड रहता है, फिर मैंने रीडिंग वैसे एक पैसेज उसका करा था पर मैं कल करा दूंगी आपको। ठीक है जी मैम, कल करा दूंगी आपको, कल रीडिंग करा दूंगी और 1 पैसेज। और ये आप अपने आप करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको जो है वो। और कल मैं आपको रीडिंग के 2 पैसेज, रीडिंग ही कल करा दूंगी ना कल। I'll make you do the reading. मैम जो 2 पैसेज रह गए वो। I have another proposition for you
I have made a new reading for the mock test, which is also not there in the books. That is a past exam reading. I can share it today and discuss it tomorrow. Wow, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, okay, ma'am, okay. मैम ये अच्छा रहेगा. हाँ, और Yes, ma'am. सैटरडे को क्लास नहीं mock होगी. test में? हाँ, मॉक टेस्ट वाली रीडिंग आज कर लो आप. एक रीडिंग पूरी नहीं. Yes, ma'am. कल पूरी तीनों पैसेजेस डिस्कस करा दूंगी, उसके आंसर्स भी कल ही दूंगी डिस्कशन के टाइम. Yes, ma'am. बढ़िया रहेगा. रूट्स विल डिस्कस. आंसर मैम कल ही दे देना, हम शाम में कर लेंगे आज. मतलब हाँ, आज आप करो रीडिंग, कल आपके साथ वो रीडिंग डिस्कस कर दूंगी. 2 घंटे लग जाने उसकी डिस्कशन को. फिर ठीक है. फिर 10 से कल रीडिंग डिस्कशन हो जाएगी. Yes, ma'am. आज राइटिंग अभी कंटिन्यू करते हैं और राइटिंग फिनिश करते हैं. टाइप्स ऑफ एसेस. जोर के कहना ही मैं. हाँ ठीक है दिलजोत, क्या हो गया. ओके, सो दिस इज इट. अब आपको कौन सा एसे रह गया. अच्छा ये देखो, जीटी की बुक में सेम एसे है, बट इट इज इन द डिस्कस फॉर्मेट. ये जीटी के एसे में है. सम पीपल से most countries allow 18-year-olds to start driving a car. Some say it is good to allow driving at that age. Others think that the age to start driving should be at least 25. Discuss both views. अब ये discuss both views है, इसमें I believe that वाला पैरा आएगा. और those who say that the age should be raised to 25 give their reasons as follows आएगा. There are many reasons why some people say the age of 18 is good to start get a driving license. ये एक पैरा आ जाएगा. अब ये आपको समझ आ गया. इसमें वो सारा कुछ आएगा जो डिस्कस एसे में हमने किया. पॉइंट्स वही हैं जो इस एसे में है. ये समझ आ गया आपको. Yes, ma'am. तो जीटी में इस फॉर्म में आया हुआ है पास्ट में, पर आपको किसी भी फॉर्म में किसी को भी आ सकता है इससे. अच्छा ऐसे नहीं है. मैम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन एक दिखा दीजिए ना. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगी हूँ, बस वही रह गया हमारा. और तो जी मैम. हाँ सारे हो गए. हाँ सारे. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही ढूंढ रही हूँ. अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये भी प्रॉब्लम सोल्यूशन का ये आपको समझ ही आ जाएगा पढ़ के. द अनलिमिटेड यूज ऑफ कार्स में कॉज मेनी प्रॉब्लम्स. व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स. एक तो रीजंस मांगे, प्रॉब्लम्स क्या है. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स शुड वी डिस्करेज पीपल टू यूज कार्स. तो ये करने के लिए शुड वी डिस्करेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है. ठीक है, आपने क्या लिखना है इसकी इंट्रोडक्शन में, क्या लिख सकते हो. It is a fact that usage of car that too much usage of cars on the roads. मैम यहाँ पे excessive usage लिख सकते हैं. Excessive usage लिख सकते हो. That too many cars on the roads is causing many problems. In this book, I intend to discuss this sentence too. In this book, I intend to discuss the problems, causes of this, the problems which occurring due to causes of this phenomenon. नहीं causes नहीं मांगे. Discuss these problems. Discuss this to reduce the problem. I believe. BLIEVE. I believe that discouraging people to use cards would be insufficient address all these problems. Okay. मैंने ये लिख दिया, मैंने उसका जवाब लिख दिया. मैंने ये कहा कि insufficient होएगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो गलत है.
अब मैं उसको कार्स की डिस्करेज करेंगे, कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और हमें और भी बहुत कुछ करना है, बट वी हैव टू डू अ लॉट अदर थिंग्स आल्सो टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। ये समझ आ गया आपको डायरेक्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. Conclusion में यही लिख दो that there are many problems caused by that. To sum up, it is true that there are many problems caused by the excessive use of cars, but some steps can be taken to tackle these problems. Address यहाँ पे word आ गया, tackle यहाँ कर दो, ameliorate कर दो, alleviate कर दो, mitigate कर दो, ठीक है? मैम ये इसमें प्रॉब्लम क्या लिखेंगे? Problem which are the problems? Pollution, traffic jams, accidents, ये प्रॉब्लम है। Okay. Yes, ma'am. Causes थोड़ी है कि प्रॉब्लम। नहीं बस ठीक है। हाँ, समझ आ गया आपको? और ये उसके ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आज मैंने सारी तरह के ऐसे हैंडल करने सिखा दिया आपको। कोई है क्या? कोई any which is left? Tell me. No ma'am, no. सबसे पहले हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर अग्री डिसएग्री करा, फिर डिस्कस करा, फिर देन वाला वेरिएंट करा, और उसके बाद अभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन और ये डायरेक्ट ऐसे। मैम पॉजिटिव नेगेटिव। थैंक यू मैम। एक मिनट, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट रह गया, अभी एक टाइप रह गई है, वो भी कर देते हैं। कमाल है, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे ये रहा। नहीं, न्यूक्लियर वाला कुछ था ना मैम, आपने वहाँ पॉजिटिव पॉइंट ऐसा कुछ लिखा था? नहीं है। हाँ, ये आ गया। ओके, fossil fuels are the main sources in many countries, but in some countries use of alternative sources of energy are encouraged. Use के लिए is आएगा, is encouraged. To what extent do you think it is a positive or a negative development? अब देखो, कोई डिफरेंस नहीं है एग्री डिसएग्री ऐसे से, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक पूछने का तरीका फर्क कर दिया उन्होंने बोला है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मेन सोर्सेज हैं कई कंट्रीज के, पर कुछ कंट्रीज में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो एनकरेज की जाती है, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उनका यूज एनकरेज किया जाता है। पर बंद कर दो अपना फोन, पीछे से म्यूट। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स मेन सोर्सेज है एनर्जी के कई कंट्रीज में, बट कुछ कंट्रीज में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एनकरेज की जाती है। क्या ये पॉजिटिव है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एनकरेज की जा रही है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है? मैम ऐसा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आया था कि फॉसिल फ्यूल को मतलब रेट इंक्रीज कर दो और मतलब और इनका विंड एनर्जी वगैरह का यूज करो, कि आप एग्री हो या डिसएग्री। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। हाँ, तो देखो अब आपने इन्होंने पूछा, अब इस ऐसे में आप कह सकते हो पॉजिटिव डेवलपमेंट है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करना, और आप अपना आराम से ऐसे में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के फायदे डाल दो, और आपका ऐसे कंप्लीटली करेक्ट है। अगर आप इंट्रो में लिखते हो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप इंट्रो में लिखते हो ये नेगेटिव डेवलपमेंट है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एनकरेज की जा रही हैं, तो आपने सारे ऐसे में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के नुकसान डालने हैं। और अगर आप इंट्रो में लिखते हो कि वाइल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो आप एक पैरे में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के जो नेगेटिव्स है कि हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप है वो डाल सकते हो, और फिर ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे डिपेंड करता है वो डाल सकते हो, और फिर 2 पैराज में आप जो इसके फायदे डाल सकते हो। आपको समझ आ गया? ये पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट इज द सेम एज हैंडलिंग एग्री डिसएग्री। You can go one-sided, you can put a while sentence and go two-sided. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप अगर लिखो it is a positive development, तो सारे ऐसे में alternative sources के गुण गाओ। अगर आप लिखते हो नेगेटिव डेवलपमेंट, सारे ऐसे में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की धज्जियां उड़ा दो, इधर से खराब उधर से खराब, ठीक है। अगर आप लिखते हो वाइल इनके थोड़े नुकसान है फायदे बहुत ज्यादा है, तो फिर आप एक पैरे में इनके नुकसान नेगेटिव और 2 पैरास में इनके पॉजिटिव डालो। Ma'am, here what you did, ma'am, लिखा कर दो। Although there are few drawbacks of renewable energy, I believe it is a positive development. मैंने यही बोला ना, although थोड़े नुकसान है। अब मेरे पास देखो फायदे 4 है और नुकसान ये है 2,
तो मैंने ये वाले भी, इसका भी पैरा बना दिया और ये जो 4 फायदे इनको 2 पैरास में बांट दिया, मेरा 5 पैरा ऐसे बन गया। Yes, ma'am. Ma'am, here we can write while sentence, ma'am. हाँ, तो मैंने while लिखा है ना, although and while is the same thing. While there are few drawbacks, I believe it is a positive development. ठीक है? मैंने आज सारे तरह की एसेस करा दिया आपको, हैंडलिंग। Yes, ma'am. अगर अभी किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो, क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन है। आपको मैं एक जोक सुनाऊं? एक ना बैठो, डबल पूछ रही है एक डबल PhD। हाँ पूछो मैम। जो अग्री डिसएग्री आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे डिस्कस किया, उसमें हम दैन आया था। तो उसमें आपने बोला कि दोनों, यू कैन नॉट गो वन, तो उसमें एक साइड नहीं जा सकते, वो मुझे समझा नहीं मैम। नहीं जा सकते ना आप एक साइड, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि चॉकलेट खाने के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। ओके, ठीक है, एग्री करते हो? अगर आप एग्री करते हो तो आप कहोगे फायदे कम है, तो आप कम फायदे भी लिखोगे ना, और ज्यादा नुकसान है तो वो भी लिखोगे। तो वन साइडेड कैसे जा सकते हो एग्री करके भी? अच्छा, तो मतलब ऐसा ध्यान में रखना है कि सपोज इन केस क्वेश्चन में दैन आता है तो अपने को दोनों लिखना है, राइट मैम? सिंपल, मतलब ये ठीक है। अब मैं आपको जोक सुना रही थी। एक ना डुअल PhD एक प्रोफेसर, वो उसको ना टॉक्स के लिए बुलाते थे। सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कई कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज उसको टॉक्स के, कई सिटीज की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज टॉक्स के लिए बुलाते थे। तो उसका ड्राइवर हमेशा उसके साथ जाता था। तो 30-35 टॉक्स उस ड्राइवर ने अटेंड कर ली। वो एक ही टॉपिक पे टॉक देता था जगह जगह जाके। तो 30-35 ड्राइवर ने अटेंड कर ली। तो उनको कहता है आपको तो बड़े पैसे मिल जाते हैं एक टॉक देने के, है क्या आपकी टॉक में? मैं दे सकता हूँ। तो वो PhD वाला प्रोफेसर कहता है हाँ तू दे दे, अगली बार पक्का तू देना टॉक, और मैं पीछे बैठ जाऊंगा और आई अटेंड। तो ड्राइवर कहता है ठीक है। अगली बार जाता है, बड़ी अच्छी टॉक दे देता है बिल्कुल, क्योंकि 35 बार सुनी होती है, उसको रट्टी पड़ी होती है, बड़ी अच्छी टॉक दे देता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तो PhD होना जरूरी होता है ना। तो वो ड्राइवर की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। वो कहता है अच्छा, क्वेश्चन पूछता है, कहता है ओके दिस इज सच अ सिंपल क्वेश्चन दैट माय ड्राइवर सिटिंग एट द बैक एंड कैन आल्सो आंसर इट। ड्राइवर कौन होता है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, और स्पीच भी हो गई उसकी। तो चलो एनीवेज, क्वेश्चन आंसर सेशन है। कुछ पूछना है किसी को? अगर आपको कोई क्वेरी हो ना, आपके हर ग्रुप में, जो मैंने 3-4 ग्रुप्स है मेरे, हर ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेंड किया है क्लास। अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी आप उसमें डालो, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो आप, एंड सी द स्टूडेंट्स रियली आंसर इट। और बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कई बार। और हाँ, अगर किसी ने कोई गलत जवाब दिया होता तो मैं चेक भी कर देती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, so you can have a healthy discussion in your groups, right? And see you tomorrow. I'll be share ये फाइल अब मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, ऑलरेडी शेयर्ड है आपके साथ। और बाकी मैं आपको आज अभी रीडिंग डाल रही हूँ मॉक टेस्ट वाली, ठीक है? और कल उसी रीडिंग की फुल कैन यू प्लीज शेयर मैम? व्हाट मैम, इसमें न्यू इंट्रोडक्शंस है ना, तो आप शेयर कर दो। हाँ मैम, कैन यू प्लीज शेयर? ओके कर देती हूँ शेयर, ठीक है? तो ये आप ये जो है कल फिर रीडिंग का, कल रीडिंग की ही क्लास है, तीनों पैसेजेस डिस्कस करा दूंगी, ठीक है? टुडे यू विल डू द रीडिंग। ओके देन, बाय। Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.